राम राम जी, मैं प्रवीण उड़ान और आज की स्पेशल क्लास जो है एचएसएससी में हो, चाहे एचटेट में हो, चाहे एचपीएससी में हो, जड़े भी हरियाणा जी की आओगी और आज की बेहतरीन क्लास जो है काम आओगी। आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न, ये कृषि से संबंधित जितने भी प्रश्न, चाहे योजनाएं हैं चाहे अवार्ड हैं, उन सबको हम लोग आज जो है कवर करने का काम करेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है कि हरियाणा में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र है। कृषि विज्ञान केंद्रों का जिक्र पूछ रहा है कि हरियाणा के अंदर कितने कृषि विज्ञान केंद्र, ये बात पूछी गई है। तो सबसे पहला जो आपने, एक तो पहले वाला याद रखना, सबसे पहला कृषि विज्ञान केंद्र हरियाणा प्रदेश के अंदर आपने याद रखना कद खुला था, बिलारा 1976 में खुला था और कड़ा खुला था एनडीआरआई करनाल के अंदर खुला था। ठीक है, एनडीआरआई करनाल वही है जिसको जो है 1955 के अंदर जो है बेंगलुरु से ट्रांसफर कर दिया गया था। उसी एनडीआरआई करनाल के अंदर जो है क्या खुला था, 1976 के अंदर जो है पहला कृषि विज्ञान केंद्र हरियाणा के अंदर खुला था। 18, 20, 21 या फिर 22 जिलों के अंदर है कृषि विज्ञान केंद्र पूछने का काम किया था। आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर जो है 1966 के अंदर हरियाणा प्रदेश बना था, लेकिन बनने के बाद में जो हरियाणा की पहली जो थी कृषि संगणना हरियाणा प्रदेश की, वो कब हुई थी? तो आपका उत्तर क्या होगा? 1970 और 1971 के अंदर हरियाणा प्रदेश की पहली क्या हुई थी? कृषि संगणना हुई थी। ये चीज आपने याद रखनी है। दूसरी चीज, अगर आपसे कोई पूछे कि हरियाणा का प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन है, तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर जसबीर राठी। जो हमने माटी का जब चैप्टर पढ़ा था मिट्टियों का, तो उस मिट्टियों के चैप्टर के अंदर हमने डॉक्टर जसबीर राठी के अकॉर्डिंग 6 डाल की माटी बताई थी। यानी हरियाणा का प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक को आपसे पूछने का काम करे तो डॉक्टर जसबीर प्रसिद्ध वैज्ञानिक है हरियाणा के। दूसरा, अगर कोई आपसे पूछे कि हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के टोटल कितने हैं, तो 1.34% है। लेकिन नु पूछे कि भारत के कुल क्षेत्रफल के हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो कृषि योग्य कितने परसेंट है, यानी हरियाणा की टोटल जो है कितने प्रतिशत भूमि भारत की एवरेज में लेके चले तो कितने प्रतिशत भूमि जो है वो खेती के लायक है, तो 1.3% जो है क्षेत्रफल, यानी टोटल भारत का जो क्षेत्रफल है उसके 1.3% जो है हरियाणा जो है आपने याद रखना है, हरियाणा जो है वो क्या है, खेती करने के लायक कितनी है? 1.3%। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि हरियाणा में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहां पर है, कोई आपसे यह पूछने का काम करे कि हरियाणा में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किस जिले के अंदर है, तो फटाफट बताइएगा आप। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि, तो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि जो है जिसका क्षेत्रफल घना होगा उसे के अंदर तो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि होगी। ठीक है, तो याद रखना सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, तो याद रखना है सिरसा के अंदर है। लेकिन अगर नु पूछा कि सबसे कम कृषि योग्य भूमि हरियाणा के कौन से जिले के अंदर, क्षेत्रफल तो फरीदाबाद का कम है, लेकिन आपने याद रखना कम जो कृषि योग्य भूमि हरियाणा के कौन से जिले की है, तो कम आपने याद रखना पंचकुला की सब कम है, और सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि हरियाणा के अंदर जो कौन से जिले के अंदर, तो आपने याद रखना है पंचकुला जो जिला है, पंचकुला जिले के अंदर सबसे ज्यादा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने याद रखनी है कि हरियाणा का जो है कितने प्रतिशत भाग जो है वो बंजर है। हरियाणा का टोटल जो क्षेत्रफल है उसकी टोटल जो कृषि योग्य जमीन जो उसका बंजर भाग कितने परसेंट है, तो आपने याद रखना 7% जो है, 7% हरियाणा का बंजर भाग है जिसके ऊपर क्या नहीं हो सकती, खेती नहीं हो सकती। इसके अलावा हरियाणा का औसत भूमि जोत आकार एक बार पूछा गया था, हरियाणा का औसत भूमि जोत आकार। ठीक है, औसत भूमि जोत आकार, जोत आकार, तो हरियाणा का औसत भूमि जोत आकार को आपसे पूछने का काम करे तो 2.22 हेक्टेयर, बस ये आपने याद रखना है, 2.22 हेक्टेयर। टोटल हरियाणा के 18 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र है। ठीक है, कितने जिलों के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र? हरियाणा के 18 जिले जो है, 18 जिलों के अंदर जो है कृषि क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र है। पहला कब खुला था? 1976 के अंदर कड़ा खुला था। आपसे पूछे तो आपने याद रखना करनाल के अंदर पहला खुला था। ठीक है, पहली कृषि की गणना कब हुई थी? 1970, 1971 के अंदर। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक हरियाणा का कौन है? जगबीर राठी। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत आपने याद रखना है? 1.3% जो है कृषि योग्य भूमि हरियाणा प्रदेश के अंदर है। सबसे ज्यादा सिंचित पूछा कि सबसे ज्यादा सिंचाई, सॉरी बिजाई और सिंचाई भी कह लेते हैं, तो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर होती है? सिरसा जिले के अंदर होती है। सबसे कम कृषि योग्य भूमि हरियाणा के कौन से जिले के अंदर, तो आपका उत्तर होगा हरियाणा का पंचकुला जिला जो है, पंचकुला जिले के अंदर है। बंजर पूछ ले तो कितना? 7% इस हरियाणा का बंजर है। औसत भूमि जोत आकार पूछे तो कितना है? 2.2 हेक्टेयर है। बस इतनी बात आपने याद रखनी है। कहीं आपने स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं, पूरी की पूरी क्लास के नोट्स और इसकी पीडीएफ जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसके ऊपर जो है आपको क्लास के तुरंत बाद प्रोवाइड करवाने का काम करूंगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा को कुल कितने जलवायु क्षेत्रों के अंदर बांटने का काम किया गया, सॉरी कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंदर। एक चीज आपको बता दूं, सोमवार को जो क्लास का टाइम रहेगा वो दोपहर के 3 बजे रहेगा, क्योंकि मुझे कहीं जाना है शाम को, तो सोमवार की क्लास जो होगी वो दोपहर के 3 बजे होगी। सारे बच्चे आप नोट कर लेना। तो हरियाणा को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में, 2, 3, 4, 5 कृषि जलवायु क्षेत्र। सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर पूछ लो कि भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो आपने याद रखना भारत को जो है 15 कृषि जलवायु
जलवायु क्षेत्र जो है उनके अंदर बांटने का काम किया गया है। टोटल अपने देश में कितने हैं? 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है। अगर नु पूछ लें 15 में तो हरियाणा का कौन सा नंबर, तो आपने याद रखना हरियाणा का जो है 6ठा नंबर है, यानी 6वां जो कृषि जोन है उसके अंदर कौन आता है? 6वें कृषि जोन के अंदर कौन आता है? हमारा हरियाणा आता है, ठीक है। और ये जो छठा जो वो है इसको क्या कहा जाता है? इसको पार गंगे मैदानी क्षेत्र कहा जाता है इसको, ठीक है। पार गंगे मैदानी क्षेत्र, ठीक है। पार गंगे मैदानी क्षेत्र बोला जाता है, यानी गंगा के पार का मैदानी क्षेत्र। पार गंगे क्षेत्र कौन सा होता है? यानी जो गंगा नदी है, गंगा नदी से पश्चिम बंगाल में बहने वाली, सिक्किम में बहने वाली तीस्ता नदी के तक का इलाका, गंगा से लेकर के तीस्ता नदी तक का इलाका जो है उसको पार गंगे क्षेत्र बोला जाता है। और हमारा हरियाणा भी किसके अंदर आता है? पार गंगे क्षेत्र के अंदर आता है, आपने याद रखना है। या फिर पार गंगे कृषि जलवायु। कैमरा बीच में बंद हो सकता है, थोड़ी सी दिक्कत आई है थोड़े सेकंड के लिए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, क्लास छोड़ के आपने कहीं नहीं जाना, थोड़ी सी समस्या ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो पार गंगे कृषि जलवायु क्षेत्र को इसका माना जाता है, हरियाणा का माना जाता है। तो हरियाणा को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटने का काम किया? तो आपका उत्तर होगा 2 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटने का काम किया गया है। पहला कौन सा है? उत्तर पूर्वी, ठीक है, उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र, उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र। दूसरा इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर जो पूर्वी जलवायु क्षेत्र है उसका मुख्यालय कोई आपसे पूछने का काम करे तो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? करनाल जिले के अंदर है। अब करनाल से एक चीज समझ के देखिए, इस आसपास के क्षेत्र को, चाहे करनाल की बात करूं, कुरुक्षेत्र की बात करूं, कैथल की बात करूं, चाहे जींद की बात करूं, ये जो सारा का सारा इलाका है ये किस फसल के लिए जाना जाता है? तो आपने याद रखना ये सारा का सारा इलाका जो है किसके लिए जाना जाता है? चावल के लिए जाना जाता है। बिल्कुल सही है, चावल के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी फसलें हैं? चावल, गेहूं, और दूसरा जो है कुछ फल है, उष्ण कटिबंधीय फल, अगर आपने नाम सुना तो, ठीक है। चावल, गेहूं, हाँ ना, फिर एक की बात होगी अर्जुन है, धान भी तो एक की बात होगी। तीसरा कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। शीतोष्ण, शीतोष्ण मतलब ठंडी, शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय फल, ठीक है। इसके लिए कौन सा जाना जाता है? पूर्वी उत्तर पूर्वी जो जलवायु क्षेत्र जो वो है। दूसरा कौन सा बताया था? 2 भागों में बांटा गया। दूसरा कौन सा है? दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी जलवायु क्षेत्र। इसका मुख्यालय कड़ा है बावल के अंदर है, ठीक है, बावल। और बावल हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो रेवाड़ी के अंदर जो है दूसरा जो जलवायु क्षेत्र जो है इसका मुख्यालय कड़ा पड़ा हरियाणा के बावल के अंदर पड़ता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद। ये प्रश्न आयो डेनु सोचो कि डीप में कराने लग रहा, डीप में कौन करांदा दिक्कत है। सीधी सी बात है, देखो हरियाणा जी के में 25 नंबर आएंगे, आसान कौन का है? नु बराबर 16 17 तो 18 तक भी 19 तक भी हर कोई ले लेगा। कंपटीशन कड़ा होगा, लास्ट के जो 4-5 प्रश्न बचेंगे ना उनके लिए आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने और बच्चों को पीछे छोड़ना तो हरियाणा जीके को थोड़ा सा तो डीप में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कम ले हरियाणा जीके को सोचा यार आसान ने हूं आ जाएगी, नहीं, थोड़ा सा डीप में आपको जाना पड़ेगा। एस्टेट के बैच में भी आपको मिलेगी मोंटी गुजर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एस्टेट में पूरा मिलने लग रही है अपने। तो दक्षिण पश्चिम कड़ा है, तो याद रखना बावल के अंदर उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद, ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद, ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद, ठीक है, ये आपने याद रखना है। दूसरा जो है उष्ण कटिबंधीय फल, ठीक है, कौन से? दूसरा क्या है? उष्ण कटिबंधीय फल आपने याद रखना है। दूसरा उष्ण कटिबंधीय फल, उष्ण कटिबंधीय फल इस इलाके के अंदर है। और तीसरा अपने याद रखना औषधीय पौधे। ये प्रश्न एचएसएससी में आया था कि जो दक्षिण पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र उसके तहत कौन से पौधे उगाए जाते हैं? ऑप्शन में औषधीय पौधे ऑप्शन में था, तो ये आपने याद रखना, ये दक्षिण पश्चिम का था और ऊपर वाला कौन सा था? उत्तर पूर्व का। तो 2 भागों में जो हरियाणा के कृषि जलवायु क्षेत्र को बांटने का काम किया गया है। उर तक समझ में आ गया? बिल्कुल मन्नू हरियाणवी आज भी है, लीसो 50 कूपन कोड यूज करेंगे 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। समझ में आएगी उर तक भाई सबका? यानी भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? 15। हरियाणा कौन सा माव है? 6 नंबर माव है। हरियाणा का जो कृषि जलवायु जोन उसको क्या बोला जाता है? पार गंगे कृषि जलवायु क्षेत्र बोला जाता है। गंगा नदी के पार का, गंगा से लेकर के तीस्ता तक के इलाके को जो है पार गंगे कृषि जलवायु क्षेत्र कहा जाता है। तो हरियाणा पार गंगे के अंदर आओ, इतनी बात याद रखनी है। 2 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी का हेडक्वार्टर कड़ा है करनाल में। उत्तर पूर्वी जो जलवायु क्षेत्र उसमें कौन सी फसल है? चावल है, गेहूं है, शीतोष्ण कटिबंधीय फल है। दक्षिण पश्चिमी जो जलवायु क्षेत्र है उसका मुख्यालय कड़ा है बावल रेवाड़ी के अंदर। उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद, उष्ण कटिबंधीय फल, और तीसरा कौन सा है? औषधीय पौधे। तो 2 डाल के जलवायु क्षेत्रों के अंदर हरियाणा को बांटने का काम किया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर,
हरियाणा को कुल कितने कृषि जोन में बांटने का काम किया गया है? जलवायु क्षेत्र 2 थे, ठीक है। अब पूछा गया है कृषि जोन, कितने कृषि जोनों के अंदर बांटने का काम किया गया है? 1 2 3, कितने कृषि जोन है? तो हरियाणा को जो है 3 कृषि जोनों के अंदर बांटने का काम किया गया है। पहला जो जोन जो है उसके अंदर जिले कितने हैं? 8 हैं। दूसरा जो जोन है उसके अंदर जिले 7 हैं। तीसरा जो जोन है 8 7 15 7 22, तो टोटल जो है 3 कृषि जोनों के अंदर हरियाणा को बांटने का काम किया गया, ठीक है। कितने कृषि जोन हैं? 3 कृषि जोनों के अंदर बांटने का काम किया गया है। पहले वाले में 8, दूसरे वाले में 7। क्लास में सर बाद में बात करूं। 8 7 और 7, ठीक है, इतना आपने याद रखना है। यानी 8 7 7, 3 डाल के जो है 3 कृषि जोन है। पहले में कितने हैं? 8, दूसरे में कितने हैं? 7, तीसरे में कितने हैं? 7। अरे होगी राम राम यार, सबकी पढ़ा लेने दे भाई, ठीक है। पहले में ऊपर वाला इलाका है जो है पंचकूला आ गया, यमुनानगर आ गया, कुरुक्षेत्र आ गया, करनाल आ गया, अपना पानीपत आ गया, अपना सोनीपत आ गया। पहला जो है यू ए उर्लक का आ गया, कुरुक्षेत्र करनाल पानीपत सोनीपत का यू आ गया। यू के है जोन नंबर 1 है, ठीक है। दूसरा जोन में आ जाओ, सिरसा आ गया आपका, फतेहाबाद आ गया आपका, हिसार आ गया आपका, जींद आ गया आपका, रोहतक आ गया, ठीक है। ये वाला जींद आ गया, रोहतक आ गया, भिवानी छोड़ दो। ये जो इलाका जो है ये कौन सा आ गया? ये दूसरा आ गया। और दूसरे में आपने याद रखना फरीदाबाद और पलवल, ये भी दूसरे जोन का हिस्सा है। बाकी जो हरियाणा बच गया सारा का सारा वो तीसरे जोन के अंदर। इतना डीप में आपने नहीं जाना, बस इतनी बात आपने याद रखनी है। कौन सी? पहले में 8 जिले, दूसरे में 7 जिले, तीसरे में 7 जिले, टोटल कितने जिले हैं? 22 जिले जो है, 8 7 7, इतना याद रखना। कितने कृषि जोनों में हरियाणा प्रदेश को बांटने का काम किया है? तो आपने याद रखना 3 कृषि जोनों के अंदर। हाँ, एक बात आप याद रख सकते हो कि जोन 1 और 2 में फसल वाला क्वेश्चन एक एचएसएससी ने पूछा था। जोन 1 और 2 किसके लिए है? देखो, जोन 1 और 2, तो जोन 1 और 2 किसके लिए है? तो आपने याद रखना गन्ना, कपास, गेहूं, ठीक है। गन्ना, कपास, गेहूं। जोन 1 और 2 जो है किसके लिए है? गन्ना, कपास, गेहूं। इसके अलावा चावल भी ले सकते हो, बागवानी फसलें भी ले सकते हो। बस जोन 3 में कौन सी फसल है वो इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना है। जोन 3 के अंदर जो है सरसों आपने सबसे इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी, बस जोन 3 में सरसों आपने याद रखनी है, क्योंकि ये जो इलाका जो है भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी का जोन 3 में आता है और सरसों ज्यादा उगाई जाओ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। हरियाणा में सबसे उत्तम किस्म का बासमती धान कहां पर मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, शाबाश। सबसे उत्तम किस्म का, भाई राधिका शर्मा, इस तरह के प्रश्न बुक कदा होगी, बैच कदा होगा भाई, पढ़ा लेने दो। अब तक का प्रिंटिंग शुरू हो रही है, 4 दिन की छुट्टी थी, ये बहुत जल्दी आपने किताब मिल जाएगी। मिलेगी तो तेरे ते पहले बेटा बेचने की मन वह है। देसी घी हजमा टाइम लागा बेटा, देसी घी मान में, समझ गई? ए बोली छोरी ना तंग करया कर। तुम मुझे छोड़ के जाओगे ये तो मुझे पता न था, तुम मुझे छोड़ के जाओगे ये तो मुझे पता था। पता कर लियो चलो, तुम मुझे छोड़ के जाओगे ये तो मुझे पता था, लेकिन कहीं का नहीं छोड़ोगे ये मुझे नहीं पता था। वाह। अगला प्रश्न देखिएगा। तो उत्तम किस्म का बासमती धान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखिएगा। सबसे पहले करनाल को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है, धान का कटोरा। करनाल को क्या जाओ? धान का कटोरा। सबसे ज्यादा जो है कड़ाव हरियाणा के अंदर जो है धान कड़ाव है, करनाल के अंदर वो है। तो धान का कटोरा किसको बोला जाता है? तो आपने याद रखना करनाल को ही बोला जाता, ठीक है। अब आ जाओ कैथल। कैथल के अंदर याद रखना है धान की सर्वाधिक किस्म। नो पूछ ले कि धान की सर्वाधिक किस्म जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? तो आपका उत्तर होगा जी कैथल। इसके अलावा कोई आपसे नो पूछ ले कि सर्वाधिक चावल की मिलें हरियाणा के अंदर कौन से जिले के अंदर है? तो याद रखना सर्वाधिक चावल की मिल जो है वो भी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? चावल की मिल वो भी कैथल के अंदर, ठीक है। यानी धान का कटोरा करनाल, कैथल को 2 चीजों के लिए आपने याद रखना है। तीसरा भी आप याद रख सकते हो, हाँ, सर्वाधिक चावल का निर्यात, ठीक है, सर्वाधिक चावल निर्यात, ठीक है। यानी दूसरे देशों के अंदर सर्वाधिक चावल का निर्यात जो हरियाणा के कौन से जिले से किया जाता है? तो याद रखना कैथल से। और चावल निर्यात में हरियाणा का नंबर कौन सा है? तो चौथा नंबर है, ये बात भी आपने याद रखनी है, ठीक है। उर तक समझ में आ गया भाई? बिल्कुल, करनाल से खाड़ी देशों में जाता है, सब जगह से जाओ, ठीक है। तो याद रखना करनाल को धान का कटोरा, कैथल को 3 बातें खातिर याद रखना। सबसे ज्यादा किसमें धान की कड़ा मिला है? कैथल के अंदर। सर्वाधिक चावल की मिल हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो याद रखना कैथल। सबसे ज्यादा चावल निर्यात हरियाणा के कौन से जिले से किया जाता है? तो आपने याद रखना है कि सबसे ज्यादा चावल का निर्यात जो है वो हरियाणा के कैथल जिले से किया जाता है। और सबसे बासमती जो उत्तम किस्म का जो है वो कहां मिलता है? उत्तम किस्म का तरावड़ी करनाल के अंदर जो है उत्तम किस्म के बासमती राइस के लिए जाना जाता है, ठीक है।
यानी तरावड़ी करनाल को किस लिए जाना जाता है? उत्तम किस्म के जो है बासमती चावल के लिए जाना जाता है। एक प्रश्न आया था कि अधिकांश हरियाणा में कौन से चावल की खेती की जाती है, तो आपने याद रखना कि अधिकांश हरियाणा जो है, अधिकांश हरियाणा में बासमती चावल की खेती की जाती है, ठीक है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार। कदे नो ना कोई मार तो जी PR ला रखी थी 709 ला रखी थी फलाना देखड़ा। तो अधिकांश हरियाणा के अंदर कौन सी है, तो आपने याद रखना है अधिकांश हरियाणा के अंदर जो है, बरवाड़ा से राम राम भाई, ठीक है, अधिकांश हरियाणा के अंदर बासमती। बस इतनी बात आपने उरे की याद रखनी है, हो जाओगी। यानी सबसे उन्नत किस्म का कौन सा है? तरावड़ी के अंदर मिला है। धान का कटोरा किसको कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। कैथल की तीन बात आपने याद रखनी, तीन कौन सी? सर्वाधिक चावल की किस्में कैथल में, सर्वाधिक चावल के मिल कड़ा मिला है कैथल के अंदर। सबसे ज्यादा चावल निर्यात करता कराया जावा है कैथल से। चावल निर्यात में हरियाणा का पूरे भारत में नंबर कौन सा है? चौथा नंबर है। बेस्ट क्वालिटी का करता मिला है तरावड़ी से। अधिकांश जो है हरियाणा में किस तरह का चावल बोया जाता है, तो आपने याद रखना है वो बासमती बोया जाता है, ठीक है। इसके अलावा नू पूछ ले हरियाणा में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? खाया जाने वाला या फिर बोया जाने वाला? तो आपने याद रखना पूरे भारत में सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है, लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा बोया और खाया जाने वाली खाद्यान्न फसल कोई आपसे पूछे तो आपका उत्तर होगा जी गेहूं, ठीक है। समझ में आएगी बात? यानी पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है? गेहूं। और सबसे ज्यादा के खा वहां पे? गेहूं खा वहां। भारत का पूछे तो सबसे ज्यादा चावल खाने का काम करते हैं भारत के, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बोया और खाए जाने वाला गेहूं है। उर तक समझ में आ गया हो तो याद रखना हरियाणा का जो है चावल निर्यात के अंदर हरियाणा प्रदेश का नंबर कौन सा है, तो आपने याद रखना है अमन बरवाड़ा भाई लाइव क्लास का आप चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बटन दबा दिया करें। अगर आपको नहीं पता चलता, जो नए बच्चे मुझे देख रहे हैं पहली बार, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई परहेज नहीं है, अच्छी चीजें डालता हूं, कोई गलत चीज आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा में प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है भाई? ये और मतलब के है क्वेश्चन जब बनाऊं मैं बोल बोल के टाइप किया करूं गूगल में, और उसका कई बार करा के लिखट जाओ, इस आप मुंह तब लिखट जाओ, मैं चेक करना नहीं पाता कम। तो ये बोल बोल के गूगल से मैं खुद टाइप करता हूं क्वेश्चन को, लगभग क्वेश्चन जो होते हैं, इसलिए इसमें इस तरह की मिस्टेक आपने मिल सके, ठीक है। तो बताइएगा कि प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? सबसे पहले रामनगर शाहबाद के पास पड़ता है कुरुक्षेत्र में। पिनगवा नू के अंदर है। श्यामगढ़ करनाल के अंदर है। हसूदराहा ये महेंद्रगढ़ के अंदर है। बहुत बढ़िया वैसे, बस प्याज उत्कृष्टता केंद्र आपने बताने का काम करना है। रामनगर आपने बताइएगा शाबाश, रामनगर। देखो रामनगर के अंदर क्या है? एकीकृत मधुमक्खी पालन, ठीक है, एकीकृत मधुमक्खी पालन सेंटर, ठीक है, एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र। दूसरा रामनगर के अंदर क्या बनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय शहद की मंडी, जड़ा माखी होगी ओडे शहद आओगा, अंतरराष्ट्रीय शहद की मंडी कड़ा बनेगी, तो आपने याद रखना है रामनगर के अंदर बनेगी, ठीक है। पिनगवा नूह के अंदर है, यहां पर क्या है? प्याज उत्कृष्टता केंद्र जो है वो कड़ा है, तो आपने याद रखना पिनगवा नूह के अंदर क्या है? प्याज उत्कृष्टता केंद्र पिनगवा नूह, आपने याद रखना, ठीक है। शामगढ़ करनाल के अंदर पड़ता है, और शामगढ़ करनाल के अंदर क्या है? आलू प्रौद्योगिकी केंद्र, ठीक है, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पड़ता है? श्यामगढ़ करनाल के अंदर पड़ता है, ये आपने याद रखना है। हसुंदरा महेंद्रगढ़ के अंदर कोई साथी बताएगा? एकीकृत बागवानी विकास केंद्र जो है कड़ा है हसुंदरा के अंदर, ठीक है। कौन सा है? एकीकृत बागवानी विकास केंद्र, एकीकृत बागवानी विकास केंद्र, ठीक है, वो कड़ा पड़ा है, तो याद रखना ये महेंद्रगढ़ के अंदर 2-3 जगह पे है, फिर आगे जिक्र करेंगे, समझ में आएगी भाई। रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर के है तो एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र है। दूसरा के है अंतरराष्ट्रीय शहद मंडी है। पिनगवा नू के अंदर के है अंतरराष्ट्रीय जो है प्याज का जो है उत्कृष्टता केंद्र बनाने का काम किया गया है। श्यामगढ़ करनाल के अंदर के है आलू प्रौद्योगिकी केंद्र है, ठीक है। हसुंदरा महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है? एकीकृत बागवानी विकास केंद्र। समझ में आ गया? और तक अगर आ गया तो ओके रिपोर्ट लिख दो यार। 2800 बड़क लाइव देखने लग रहे हैं यार, लाइक 1000। इतनी बेईमानी क्यों करते हो यार? पूजा सहारण खेदड़ से राम 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 बेटा। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा में बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की जा रही है? टीजीटी उर्दू के अंदर पूछा गया प्रश्न है भाई, बताइएगा शाबाश। हरियाणा में बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना करनाल के अंदर, अंबाला के अंदर, या फिर झज्जर के अंदर, या फिर रेवाड़ी के अंदर? भाई मोहित थोड़ी बार पहले लिखा था कि छोरी ब्याह कर ले नू कर ले भाई, हमें भी नरे दूध के दुले को नहीं। एक छोरी गाना गाओ थी ब्याह ते पहले बोला धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना तुम, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना तुम। बैरी उसे बात ना जिंदगी में उतार गया, इतना धीरे धीरे गया, इतना पहुंचा अगले के 3 बालक हो रहे थे, इतना भी ऐसा ना चलिया करो।
बिल्कुल सही है, बागवानी विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप के नाम से जो है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय जो है अंजनथली गांव, जिला कौन सा पड़ता है, हरियाणा का जिला करनाल जो है, करनाल के अंदर जो है, करनाल के अंदर अंजनथली गांव के अंदर जो है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है। इसके अलावा थोड़ी देर पहले आपने क्या पढ़ा था, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र, ठीक है, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कोई आपसे पूछने का काम करता है तो वो कड़ा पड़ता है श्यामगढ़ जिला करनाल के अंदर जो है क्या पड़ता है, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र जो है श्यामगढ़ करनाल के अंदर पड़ता है। बस रही है, चुप हो जाओ निकम्मे हो, ठीक है। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र श्यामगढ़ करनाल के अंदर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कड़ा पड़ा है, अंजनथली गांव, जिला कौन सा है, करनाल, बिल्कुल। और ये किसके सहयोग से लगा था, प्रत्युषा सही का, नीदरलैंड के सहयोग से जो है इसको लगाने का काम किया गया था। पूर्वी कृषि जलवायु अंचल का आंचलिक अनुसंधान केंद्र हरियाणा के कहां पर स्थित है, असिस्टेंट मैनेजर 26/12/2021 को पूछा गया प्रश्न है, बताइए शाबाश। अरे चुप हो जाओ शाबाश, श्यामगढ़, बिल्कुल आलू प्रौद्योगिकी केंद्र है। क्या हो गया, एसी चला लेंगे बोले, बताइएगा शाबाश। पूर्वी क्षेत्र का यानी हरियाणा की जलवायु जो है कितने भागों में, कृषि जलवायु को कितने भागों में बांटने का काम किया था, 2 भागों में हमने बांटने का काम किया था। और ये पूछ रही है कि पूर्वी जलवायु का, पूर्वी वाला करनाल, बावल, सोनीपत या फिर हिसार। अरे थोड़ी बार पहले तो पढ़ा था, ये भी उत्तर गलत करने लग रहे। पूर्वी वाला यानी उत्तर पूर्वी वाला कह लो इसको, जिसमें चावल, गेहूं, शीतोष्ण कटिबंधीय फलों के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल पूर्वी वाला करनाल के अंदर है, पश्चिम वाला सीधा दे दे तो फिर उत्तर आपका बावल हो जाएगा, ठीक है। उत्तर पूर्वी दे रखा है तो पूर्व वाला भी पूछ सकता है, उत्तरी तो नहीं कह सकते इसको, ठीक है, पूर्व में, क्योंकि आप सभी ने बेरा है कि अरे करनाल की सीमा किसके गले लगा है, उत्तर प्रदेश के गले लगा है, और उत्तर प्रदेश हरियाणा से कौन सी दिशा में, पूर्वी दिशा में है, तो पूर्वी का दे दे तो कौन सा हो गया करनाल, और जब दक्षिण वाला दे दे या दक्षिण पश्चिम वाला दे दे तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बावल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से हरियाणा की कौन सी प्रमुख बागवानी फसल है, बहुत बढ़िया, बैंडी एंडी टॉप टॉप के प्रश्न आएंगे जो पहले आ चुके हैं या फिर आगे आने की बहुत ज्यादा संभावना हरियाणा के अंदर होती है, ठीक है, बताइएगा शाबाश। आम, आलू, गेंदा या फिर सेब। सर्वाधिक हरियाणा के अंदर के पूछ रहे, क्या प्रमुख बागवानी फसल पूछी गई, हरियाणा की HSSC में पूछा गया प्रश्न है, बहुत बढ़िया भाई शाबाश, इजराइल से राम 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 भाई, बताइएगा शाबाश। देखो हरियाणा के अंदर आलू, अगर कोई नहीं पूछ ले कि सर्वाधिक किस सब्जी का उत्पादन किया जाता है, तो कोई आपसे पूछे कि सर्वाधिक हरियाणा में किस सब्जी का उत्पादन किया जाता है, तो आपने याद रखना है वो आलू का किया जाए, और आलू हरियाणा में सबसे ज्यादा KKR यानी कुरुक्षेत्र के अंदर होता है, तो याद रखना है। तो प्रमुख बागवानी फसल हरियाणा की कौन सी है, आम, ठीक है। अगर नू पूछ ले कि फलों में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है, तो याद रखना है फलों में सर्वाधिक जो है आम का उत्पादन हरियाणा के अंदर होता है। सब्जियों में सबसे ज्यादा कोई आपसे पूछता है तो आपका उत्तर क्या होगा, सब्जियों में सबसे ज्यादा पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा, आलू, और आलू हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो आपने याद रखना कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा होता है। आम हरियाणा में सबसे ज्यादा खड़ा हुआ फटाफट बताने का काम करेगा, आम हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर होता है, बताइएगा शाबाश। अगर मैं बात करूं मसालियां की, तो मसालों के अंदर जो है हरियाणा में 2 चीज सबसे ज्यादा है, हल्दी और लहसुन हल्दी और लहसुन। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि वर्तमान में जो है सबसे ज्यादा जो है हल्दी की बजाय लहसुन हो है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। लहसुन ज्यादा होता है, हल्दी हरियाणा के अंदर कम हो है, ठीक है। यानी हल्दी दूसरा नंबर पे, पहले पे कौन चला गया, पहले पे लहसुन चला गया। अगर ऑप्शन में लहसुन ना हो फिर हल्दी न चुन सको आप, समझ में आएगी आपके बात, बिल्कुल। अंबाड़ा नहीं आएगा, आम का उत्तर गलत है, यमुनानगर आएगा, अंबाड़ा नहीं आएगा, अंबाड़ा यमुनानगर आएगा भाई, ठीक है। समझ में आएगी। फलों में सबसे ज्यादा आम, सब्जियों में सबसे ज्यादा आलू, मसालों में सबसे ज्यादा क्या होता है, मसालों के अंदर, मसालों में सबसे ज्यादा क्या हुआ है, लहसुन हुआ, ठीक है, बिल्कुल। पहले अंबाड़ा में था, अब यमुनानगर में होता है। मसालों में सबसे ज्यादा क्या हुआ, तो आपने याद रखना है लहसुन जो है वो मसालों के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। गेहूं का कटोरा हरियाणा के कौन से जिले को कहा जाता है, गेहूं का कटोरा भाई, यमुनानगर के अंदर आम है, हल्दी है, गन्ना है, मिर्च है, तरबूजा है, खरबूजा है, इन सब के अंदर यमुनानगर है। सिरसा, बिल्कुल, गेहूं का कटोरा हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है, सिरसा जिले को कहा जाता है। सिरसा जो है कपास के लिए भी जाना जाता है, सिरसा में कपास भी पहले नंबर पर है, गेहूं भी सिरसा जो है पहले नंबर के ऊपर है। सिट्रस जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर भी हरियाणा का कौन सा जिला पहले नंबर के ऊपर है, सिरसा। तो हरियाणा में आम जो है सर्वाधिक, आम कोई आपसे पूछने का काम करता है तो आपने याद रखना ये कौन से जिले के अंदर होते हैं, वर्तमान में यमुनानगर के अंदर होते हैं। ये क्लास जब लास्ट में खत्म हो जाओगी, कौन से जिले में कौन सी फसल फल सारे कराऊंगा मैप के ऊपर, जुगरापना कल की
क्लास क्या की पढ़ी थी, उसमें सारी जिला ही पढ़ी थी, सारी झील करवाई थी। नो अलग तरीका तो कराऊंगा, लेकिन आपको रुके रहना पड़ेगा, ठीक है भाई। पंचकुला के अंदर मक्का ज्यादा होता है बेटा, आम पंचकुला में नहीं होता, पंचकुला में मक्का ज्यादा होता, ठीक है। गेंदा, गेंदा गै से गुरुग्राम, यानी गुरुग्राम में सबसे ज्यादा गेंदा जो है वो कड़ा हुआ है गुरुग्राम के अंदर होता है। सेब हुआ है केला, हरियाणा के अंदर एचएसएससी सेब और केला कौन से जिले में मानती है, फतेहाबाद जिले के अंदर होता है सेब और केला, ये चीज आपने याद रखनी है। देखो एक प्रश्न में तक क्या प्रश्न लिख रहे, ठीक है, समझ गए। खादा नु कह जाओ कि वन लाइनर पढ़ाओ मास्टर, तो ये अगर यो भी वन लाइनर है तो फिर भाई अपना बस की बात को नहीं। समझ में आ गई बात। यानी सबसे ज्यादा कौन सा फल है, आम। सब्जी पूछ ले तो आलू, आम सब तक गणा कड़ा हुआ यमुनानगर के अंदर वो है। आलू हरियाणा के अंदर, आलू सब तक गणा पूछ ले तो कड़ा कुरुक्षेत्र के अंदर। सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन कौन सी का हो, तो आलू का हो है। गेंदा सब तक गणा कड़ा हुआ गुड़गांव के अंदर। सेब और केला कड़ा हुआ है, याद रखना, फतेहाबाद के अंदर। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने याद रखनी है, इंपोर्टेंट बात एक याद रखनी है, हरियाणा में सबसे ज्यादा, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा फल और सब्जियों का उत्पादन कौन से जिले के अंदर होता है, फल और सब्जी, सबसे ज्यादा फल और सब्जी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर उत्पादन होता है, सिरसा के अंदर। अनु पूछ ले सब तक थोड़ी फल और सब्जी कड़ा हो हरियाणा में, तो याद रखना है महेंद्रगढ़ के अंदर जो है सब तक थोड़ी जो है फल और सब्जी होती है। 3000 से ऊपर बच्चे लाइव देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक उस्ताद दे हैं यार, ये गलत बात है, लाइक उस्ताद दे हैं, लाइक भी बढ़ाओ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। 3000 आज तो बहुत जल्दी हो गया, 8 बजे ही हो गए हैं, तो आप सभी का प्यार है। अगर आपको तो इसी बात पे एक शायर सुना दूं, सुना दूं एंडी गजब का शायर, वाह वाह कर दो साहब। बिल्कुल गलेडियस गलेलियो डेस के है वो फरीदाबाद में, सारे एक एक याद कराऊंगा ना, चिंता करो। तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुम्हारा दिल भी एक दिन बेचैन होगा। तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुम्हारा दिल भी एक दिन बेचैन होगा, और मजा तो तब आएगा जब तुम्हारा पति मेरा फैन होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, सप्तक गणी याद रखना, सब्जी सिरसा के अंदर सब्जी फल, और शब्द थोड़ी आपसे पूछने का काम करो तो फिर कड़ा हो जाओगी महेंद्रगढ़ के अंदर। वाह थैंक यू। इंडो डच परियोजना हरियाणा में किस देश के सहयोग से शुरू करने का काम किया गया था, एचएसएससी आईटीआई 2021 के अंदर कोड ए के अंदर पूछा गया प्रश्न है, बताइए से बस। एक कहता तो सारी सुन दे बैज है बस, मन बेरा था मैं लीड लगा के मैंने सुनने लग रहे हो, अरे को इतनी बूंदी में सुना था भी कोने, फिर भी बैज है भाई, मैं क्या करूं जाओ, ठीक है। तो याद रखना हरियाणा में इंडो डच परियोजना, डच किस देश को कहा जाता है, इसके अब इस बड़े आसानी से आप जो है डच शब्द आ गया, बिल्कुल फैन हो गया उसका पति भी अपना, ना टेंशन ले आप, ठीक है, बताइएगा शाबाश। डच अगर आ गया, देखो हरियाणा ऑपरेशनल, हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट, ये आपने मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट, यानी ये पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर जो है हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। कब शुरू किया गया था, तो आपने याद रखना साल 1994 के अंदर इसको शुरू किया गया था, और किस देश के सहयोग से शुरू किया गया था, तो आपने याद रखना है नीदरलैंड या फिर हॉलैंड के सहयोग से जो है हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट 1994 के अंदर किया गया था, ठीक है। किस किस में दो चीज आपने याद रखनी, क्या खातर शुरू किया गया था, एक तो लवणता, लवणता, ठीक है, लवणता दूर करने के लिए, हरियाणा का सबसे ज्यादा लवणीय जिला कोई आपसे पूछे तो रोहतक, ठीक है, एक तो लवणता दूर करने के लिए, दूसरा जो है जिन जिलों के अंदर जो है जल भराव होता है, जो पानी घना बढ़ रहा है, उस इन दोनों चीजों को दूर करने के लिए हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट 1994 में शुरू किया गया था। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को इंडो डच परियोजना इसी को कहा जाओ है। अरे बस ये चुप हो जाओ, समझ में आएगी, इसी को क्या कहा जाता है, इंडो डच परियोजना कहा जाता है, याद रखना है। हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था, भजनलाल मुख्यमंत्री था, 1994 के अंदर हुआ था। लवणता और जल भराव की समस्या दूर करने के लिए लगभग 62% जो है लवण भूमि किसकी है, रोहतक सबसे ज्यादा लवणीय जिला है, सबसे ज्यादा आर्द्र जिला आपसे पूछे तो पंचकुला है, सबसे ज्यादा शुष्क जिला पूछे तो महेंद्रगढ़ है, अर्ध शुष्क जिला पूछे तो कौन सा है, अर्ध शुष्क जिला आपसे पूछने का काम करे तो कौन सा है, हमारा हिसार है, ठीक है। जलाक्रांत जिला कौन सा है बताइएगा, सबसे ज्यादा जलाक्रांत जिला कौन सा है हरियाणा का, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा की कुल भूमि का कितने प्रतिशत कृषि योग्य है, जो हरियाणा की जो कुल भूमि जो है उसका कितने प्रतिशत हिस्सा जो है कृषि योग्य है, ये बताना है आपने, बताइएगा शाबाश, कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। सुमित वर्मा किताब बहुत जल्द आ जाएगी हरियाणा वाणी के नाम से, जब आओगी टेलीग्राम में बता दूंगा, ना टेंशन ले भाई, बताओ शाबाश। लाइक में फिर कंजूसी कर रहे हैं यार, 3100 बच्चे लाइव देखकर, लाइक थोड़े है 1800 1600 है मेरे यार,
बताएगा शाबाश। कितने प्रतिशत दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो कितना है 81% जो है हरियाणा का भूमि जो क्या है कृषि योग्य है। ठीक है, कितना है 81%। दो तीन चीज आपने याद रखनी है। हरियाणा की टोटल कितने प्रतिशत जनसंख्या खेती के कार्यों के अंदर लगी हुई है, तो आपने याद रखना 70% जो है 70% हरियाणा की जनसंख्या क्या करती है खेती करने का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा की बंजर भूमि कितनी है, पहले ही उसमें आपने जिक्र किया था पहले प्रश्न में, तो 7% जो है हरियाणा की टोटल बंजर भूमि है। इसके अलावा टोटल कृषि योग्य भारत के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल कृषि योग्य कितना है, तो 1.3% हिस्सा हरियाणा का क्या है टोटल कृषि योग्य हिस्सा है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, निम्न में से हैपेंड के बारे में कौन सा कथन बिल्कुल सही है। एचएसएससी टीजीटी के अंदर पूछा गया प्रश्न है भाई। यह कृषि उत्पादों का संग्रहण करता है, कृषि उत्पादों का विपणन भी करता है, विपणन मतलब मार्केटिंग करता है, यह कृषि आदानों की पूर्ति करता है, दिए गए कूट के बारे में बताना। फटाफट बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर भाई, जल्दी जल्दी बताइएगा। शाबाश, 1 2 3 कह रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश बच्चे। लगभग बच्चे जो हैं सही उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। 1 2 गलत भी दे रहा है, बाकी के लगभग के जो है सही उत्तर हैं भाई, शाबाश। लगभग के सही उत्तर हैं बिल्कुल। 1 2 3 सही हाल, 1 2 3 सही है। ठीक है, एफएंड के बारे में भी आगे पढ़ांगे भाई। जिस भी साथी ने नोट्स लेने हो हरियाणा सीटी 2024 के अंदर नोट्स लेने हो, जीके तो लाके मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश सारे का जो है जो चैप्टर आपने पढ़ लिया उसके पीछे उसके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, और क्वेश्चन आंसर जो होंगे उनका जो है क्या मिलेगा, उनका सबका विद सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का ये उत्तर क्यों आया उसका विद सॉल्यूशन आपने, यानी जीके का भी सॉल्यूशन आपको दिया गया है। नहीं जल्दी तो आपने देख नजदीक से दिखा दूं, शायद उल्टे अक्षर उल्टे को दिख देंगे। देखो ये आ गया 44 में संशोधन को क्या कहा जाता है, देखो इसके नीचे इसका 73 में का देखिए, ये सारा का सारा दे रखा सारा, यानी विद सॉल्यूशन दिए गए नोट्स आप खरीद सकते हैं। लीसो ऐप के ऊपर जाएंगे, बुक का ऑप्शन मिलेगा, वहां से खरीद सकते हैं, नहीं तो 89 507 0 2500 उस पे भी आप खरीद सकते हैं। ठीक है, ये बैच चला हुआ लीसो 50, आप लोग एचटेट का बैच लेना चाहते हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, लीसो 50 कूपन कोड यूज कर लेना आज रात तक 50% डिस्काउंट। ठीक है, हरियाणा जीके भी मिलेगी, वो आप किसी भी बुक शॉप से ले सकते हैं। मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों में, यानी प्रगतिशील किसानों को दिया जाता है, ग्रुप डी के अंदर पूछा गया था। मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना पूछा गया है कि ये जो मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना, शायद अपनी पहली ही क्लास के अंदर इस चीज का जिक्र हुआ था, कितने % के अंदर जो है ये पूछा गया था। हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति विपणन प्रसंग, हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति विपणन प्रसंग, ये जो है टोटल एफएंड का हिंदी में पूरा नाम है, इंग्लिश का बेरागुन भाई मैंने बताइएगा। शाबाश, कितनी श्रेणियों के अंदर बांटने का काम किया गया है, बोलिए शाबाश। कितनी श्रेणियों के अंदर, बिल्कुल सही है 3 श्रेणियों के अंदर, पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तीसरी श्रेणी। ठीक है, चौथी जो श्रेणी जो है उसको क्या कहते हैं, हम सावंतना पुरस्कार कहते हैं, और वो सावंतना पुरस्कार जिला सत्र के ऊपर दिया जाता है। 50,000 रुपए का 4 किसानों को यह पुरस्कार दिया जाता है। पहले वाले में कितने मिलते हैं, 5 लाख रुपए मिलते हैं, और कितने किसान को मिलेंगे, 1 किसान को। दूसरे वाले में बताओ, अगर आपको याद है तो आपने पढ़ा था, दूसरे वाले में सेकंड वाला में कितने मिलते हैं, सेकंड वाला किसान ने, बिल्कुल सही है 3 लाख रुपए। और 3 लाख रुपए जो है कितने किसानों को मिलेंगे, दूसरा नंबर पर है तो 2 किसानों ने मिलेंगे। 3 लाख कितने ने मिलेंगे, दूसरा नंबर पर 2 है तो दो ने मिलेंगे, 2 किसानों को मिलेंगे। और तीसरे नंबर पर जो किसान आएगा उसको कितने मिलेंगे, 1 लाख रुपए। और ऐसे कितने किसान हैं, 5 किसानों को जो है इसमें मिलेंगे। चौथा नंबर पर क्या है, सिर्फ सावंतना पुरस्कार है, उसको हम श्रेणी के अंदर नहीं गिनेंगे, बस ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, चौथा नंबर वाला सावंतना पुरस्कार, इसको श्रेणी के अंदर नहीं गिनेंगे। 50,000 रुपए 4 किसानों को दिया जाता है। पहले पर 5 लाख 1 किसान, दूसरे पर 3 लाख है, दूसरे पर है तो 2 किसान है, तीसरे पर 1 लाख रुपए मिलेंगे और 5 किसानों को दिया जाएगा। तो टोटल जो है ये मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत जो आपने याद रखना है, यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों के अंदर देने का काम किया जाता है, तो याद रखना है 3 श्रेणियों के अंदर यह पुरस्कार दिया जाता है। हरियाणा राज्य श्रमिक योजना कब अस्तित्व के अंदर आई थी, बताइएगा शाबाश। हरियाणा राज्य श्रमिक योजना पूछ रखी है, कब अस्तित्व के अंदर आई थी, 2003, 2004, 2005 या फिर 2006, बताइएगा शाबाश। हरियाणा राज्य श्रमिक योजना, बताइएगा शाबाश। बहुत बढ़िया, शाबाश। लगभग के उत्तर नहीं आए हैं। हरियाणा राज्य श्रमिक योजना, बताइएगा शाबाश। 2005 गलत है,
बिल्कुल 1,05,000 किसानों को मिलेंगे। तो हरियाणा राज्य श्रमिक योजना कब अस्तित्व के अंदर आई थी? 2005 कह रहे हैं, नहीं 2006। तो याद रखना हरियाणा राज्य श्रमिक योजना अस्तित्व के अंदर कब आई थी? तो आपने याद रखना साल 2006 के अंदर जो है हरियाणा राज्य श्रमिक योजना जो है वो क्या हुई थी? अस्तित्व के अंदर आई थी। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट जुमा इंडी प्रश्न है, देखिएगा। रिचार्जिंग वेल निर्माण हरियाणा की किस योजना के अंतर्गत आता है? जो साथी क्लास छोड़ के जा रहे, बता रहा हूं कि लाइव क्लास मिलेगी, उसके बाद ये क्लास छिप जाएगी, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और सोमवार को हमारी क्लास का टाइम 3 बजे रहेगा, बस ये बात आप याद रख लेना। रिचार्जिंग वेल का निर्माण, देखो रिचार्जिंग वेल मतलब कुआ, ये सौदा के है रिचार्जिंग वेल। तो आपने याद रखना है जो बोरवेल लगाओ है जो किसान भाई, ठीक है, बोरवेल लगाने पर हरियाणा सरकार इसके अंदर क्या देती है? तो याद रखना है सब्सिडी हरियाणा सरकार देने का काम करती है। रिचार्जिंग वेल मतलब बोरवेल लगाओ है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी हो जो है बोर करके भूमि के अंदर चला जाओ, उसके ऊपर जो है हरियाणा सरकार क्या दे रही है? उसके अंदर जो है सब्सिडी देने का काम कर रही है। और ये आपने याद रखना है। और वो योजना कौन सी है? मेरा पानी मेरी विरासत योजना। और मेरा पानी मेरी विरासत योजना कब शुरू करी गई थी? 6 मई 2020 को जो है 2020 कौन सी योजना शुरू करी गई थी? मेरा पानी मेरी विरासत योजना। 6 मई 2020 जो है आपने याद रखना है मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू करी गई थी। अच्छा, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? फटाफट बताने का काम करेगा ब्रांड एम्बेसडर। इसको कौन सी योजना के साथ जोड़ा गया था? नु आ जाओ। तो आपने याद रखना है अटल भूजल योजना के तहत इसको जोड़ने का काम किया गया है। मतलब मेरा पानी मेरी विरासत योजना जो है उसको किस योजना के साथ में अटैच कर दिया गया? तो आपने याद रखना है तो उसको किसके साथ अटैच कर दिया? अटल भूजल योजना के तहत उसको जोड़ने का काम, अटैच करने का काम कर दिया। और 6 मई 2020 को मनोहर लाल खट्टर ने मेरा पानी मेरी विरासत शुरू करी थी। और इसमें एक और खास बात थी भाई इस योजना में, चावल की खेती की जगह, धान की जगह और कोई खेती की में खेती बंदा करना चाहे तो उसने बोला 7,000 रुपये खट दने खाते में आओगे, 7,000 रुपये, वो भी इसी योजना के तहत था। ये चीज आपने ध्यान रखना। तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना 6 मई 2020। रिचार्जिंग वेल जो है कौन सी योजना के अंतर्गत आओ है? और इसकी वह कौन थी रे? हाँ बिल्कुल मोनिका श्योकंद, कड़क हरियाणा के उचाणा, जींद जिले के उचाणा की रहने वाली बेटी है। मिस फेमिना इंडिया थी के थी बाबा। हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना कब लागू की गई थी? हरियाणा के गांव की बेटियां भी इस तरह से आगे आ रही हैं। छोरियो तुम भी बहुत कुछ कर सको हो। जो मुझे देखने वाले जो है एक चीज मैं, क्योंकि अपना जो यूट्यूब है उसके अंदर सारी चीज आ जाओ, कितने परसेंट देखे? 40% सॉरी देखे, 40%। तो याद रखना हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना, यू के जुगाड़ है किसान मित्र। तो याद रखना किसान मित्र क्लब योजना के तहत जो हरियाणा के अंदर 17,000 किसान मित्र जो है वो रखे जाएंगे। 17,000 किसान मित्र, यानी ये किसान के दोस्त है। किसान ना के नो बताऊंगे कौन सी फसल के बोनी है, कौन सा बीज पानी तेल पानी के लेना है, बस ये बताने का काम करेंगे, ठीक है। तो इनका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना इस चीज से। 17,000 किसान मित्र जो हरियाणा के अंदर शुरू करे जाएंगे। किसके लिए है? बेचारे 2 एकड़ तक के जो है भूमि स्वामित्व वाले छोटे किसान जो है उनके लिए जो है ये योजना। अगर यह सही तरीके से योजना लागू हो जाओ ना, 3311 बहुत बहुत धन्यवाद भाई, कर दो 3500 तक तो लाइक कर दो सारे के सारे। यानी सही तरीके से लागू हो जाओ ना तो वास्तव में किसान जो है बहुत आगे बढ़ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। हरियाणा राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थानों पर मसालों का अंतरराष्ट्रीय बाजार स्थापित होने जा रहा है? कौन सी जगह पर जो है भाई? बिठमड़िया क्लास आज तो 7:30 बजे शुरू हुई थी, सोमवार ने 3 बजे होगी क्लास, सोमवार ने 3 बजे तड़का छुट्टी है। हरियाणा राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मसालों का अंतरराष्ट्रीय बाजार स्थापित किया जाएगा? पीजीआई रोहतक वाला ने 2022 में पूछा था प्रश्न, करीब 24 में HSSC वाले पूछेंगे इसे प्रश्न। हिसार, रोहतक, सोनीपत या फिर सिरसा? बताइएगा शाबाश। हिसार, रोहतक, सोनीपत, सिरसा। देखो भाई अंतरराष्ट्रीय सेब मंडी कोई आपसे पूछने का काम करे तो फटाफट मैंने कमेंट करके बता दो कड़ा है। अंतरराष्ट्रीय शहद की मंडी हरियाणा के अंदर कड़ा बनेगी, शहद की मंडी, ठीक है। फटाफट कमेंट करके बताइए। अंतरराष्ट्रीय फूलों की मंडी कहां प्रस्तावित है? अंतरराष्ट्रीय फूलों की मंडी कहां प्रस्तावित है? फटाफट बताओ बस। बस सेब भी रहा कड़ा हुआ ठंडा इलाका में, वो है ठंडा इलाका कड़ा है पिंजौर के अंदर। एक तो फिल्म सिटी बनेगी पिंजौर पंचकुला के अंदर, ठीक है। एक तो फिल्म सिटी बनेगी, दूसरी कौन सी बनेगी? सेब मंडी। शहद की मंडी जो है वो कड़ा बनेगी रामनगर के अंदर, मधुमक्खी एकीकृत पालन केंद्र था उड़ा रामनगर के अंदर। फूलों की मंडी कड़ा बनेगी, याद रखना हरियाणा के गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम के अंदर फूलों की मंडी बनेगी। गेंदा फूल हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सी जगह पर है? तो आपने याद रखना है गेंदा फूल जो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा कड़ा हुआ है तो हरियाणा के गुड़गांव के अंदर वो है। मसाला मंडी पूछ रखा, तो मसाला मंडी जो है सोनीपत, सोनीपत का गांव कौन सा है? तो बोला सिरसा गांव है सोनीपत का। सोनीपत के सिरसा गांव के अंदर जो है क्या खुलेगी? अंतरराष्ट्रीय मसाला मंडी जो है वो सोनीपत के
सिरसा गांव के अंदर। अच्छा एक और जो अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, फटाफट बताइएगा भाई। अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी, सारी मंडी इकट्ठी कर रखी है, बहुत मेहनत लगी है मंडी इकट्ठी करने में क्लास में। लगभग 5-6 घंटों की मेहनत के बाद यहाँ उतरा हूँ, एक एक चीज सारी नन्नरी चुग चुग के एक जगह इकट्ठी करके आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा हूँ। आपका भी दायित्व तो इतना बनता है कि बस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, नए बालक आए हैं वो सारे के सारे चैनल सब्सक्राइब करते हो, लाइक के मांगो और कुछ नहीं मांगते, यह एक गुरु दक्षिणा है। कमेंट कर दीजिए आप एक प्यारा सा और लाइक कर दीजिए, बस इतना काम कर दीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी, तो अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी बरही, याद रखना बरही सोनीपत। तो अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी जो कड़ा है बरही सोनीपत के अंदर जो है क्या है, अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी कड़ा खुलेगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है, याद हो जाओगे। ठीक है, सेब मंडी पिंजौर के अंदर, शहद मंडी रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर, फूलों की मंडी गुड़गांव के अंदर, अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी बरही सोनीपत के अंदर, अंतरराष्ट्रीय मसाला मंडी आपसे पूछने का काम करे तो कौन सी है, सिरसा सोनीपत के अंदर। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज की मंडी कहां पर है, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइएगा। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज की मंडी हरियाणा के अंदर कहां पर है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न तब तक आपकी स्क्रीन के ऊपर, देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है, फटाफट बताइएगा। कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर जो है हरियाणा राज्य आता है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। शाबाश। ना जख्म भरे और ना ही शराब सहारा हुई, वाह वाह। ना जख्म भरे और ना ही शराब सहारा हुई, ना वो लौटे और ना मोहब्बत दोबारा हुई, वाह। बताएगा शाबाश। बिल्कुल लाडवा के अंदर, और एशिया की सबसे बड़ी कढ़ाई है तो दूसरी है, एशिया की दूसरे सबसे बड़ी जो है अनाज मंडी को आपसे पूछने का काम करे तो वो लाडवा के अंदर है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी। और एशिया की पहली को आपसे पूछने का काम करे तो वो चाइना के अंदर है, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। और भारत में टोटल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो अभी अपना जिक्र किया था 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है। हमारा हरियाणा कौन सा मावा, छठे कृषि जलवायु क्षेत्र मावा, ठीक है। और उनमें से कौन सा है, उच्च गंगे मैदानी क्षेत्र, पार गंगे मैदानी क्षेत्र, निम्न गंगे मैदानी क्षेत्र, उनमें से कोई नहीं। जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि हरियाणा जो है ये फीमेल कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था, पार गंगे मैदानी क्षेत्र के अंदर क्या आता है, हमारा हरियाणा आता है पार गंगे मैदानी क्षेत्र, ठीक है, समझ में आएगी। यानी गंगा नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक का इलाका जो है इसको पार गंगे मैदानी क्षेत्र बोला जाता है। जलोढ़ जो मिट्टी होती है, जल के द्वारा उड़ा करके लाई गई जो मिट्टी होती है वो उसकी मात्रा उसके अंदर क्या होती है, अधिकता होती है इसके अंदर, बस ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। पार गंगे मैदानी क्षेत्र, भारत में टोटल 15 कृषि जोन है, और हरियाणा पूछ ले तो कौन से कृषि जोन के अंदर आता है, छठे कृषि जोन के अंदर हमारा हरियाणा आता है, ठीक है। गुड़गांव की प्रमुख खरीफ की फसल है, इस फसल का इस्तेमाल जानवरों के अरे चारे के रूप में किया जाता है। एचएसएससी आईटी इंस्ट्रक्टर के अंदर पूछा गया प्रश्न है, गुड़गांव की फसल पूछ रखी है भाई, और जानवर जो है अरे चारे के रूप में जो है इस फसल को लेके हर खाने का काम करें तो फटाफट बताइएगा मुझे, शाबाश, बोलिएगा शाबाश। ज्वार हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर होती है, बलियाजी रोहतक जिले के अंदर ज्वार शब्द गणियो है। बाजरा पूछा तो महेंद्रगढ़ के अंदर, पहले भिवानी के अंदर था लेकिन अब महेंद्रगढ़ के अंदर ज्यादा वो है। जौ, सरसों और चना, जौ सरसों चना, ये तीनों चीज हरियाणा में सबतक गणी कड़ा हुआ है, याद रखना है, भिवानी के अंदर वो है। तो एक बच गया, के बच गया, बलियारा जई, और जई जो है याद रखना है गुड़गांव की प्रमुख खरीफ की फसल कौन सी है, जई है, ठीक है। रोहतक की हो गया तो ज्वार, तो जई है। इसके अलावा जो है गुड़गांव को किस चीज के लिए आपने याद रखना, गै से गुड़गांव, गै से गेंदे का फूल के लिए आपने याद रखना है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय फूल मंडी भी कड़ा है तो याद रखना है गुड़गांव के अंदर जो है अंतरराष्ट्रीय फूलों की मंडी बनेगी, समझ में आएगी। जई याद रखना है गुड़गांव की खरीफ की प्रमुख फसल है। बेरहवा मैसा खातर चारा खातर यू जो है। ज्वार शब्दगण हरियाणा में कड़ा हुआ है, रोहतक में वो है। बाजरा शब्दगण हरियाणा में कड़ा हुआ है, महेंद्रगढ़ के अंदर वो है, पहले भिवानी में होया करता। इसके अलावा जो सरसों और चना, ये तीनों चीज हरियाणा में कड़ा हुआ है, जिला भिवानी के अंदर होते हैं। अंतरराष्ट्रीय फूल मंडी आपने याद रखना है वो कहां पर है, तो वो जो है फूलों की मंडी जो है गुड़गांव के अंदर, शहद की मंडी रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर है, अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी बरही गांव सोनीपत के अंदर, अंतरराष्ट्रीय मसाला मंडी सिरसा गांव सोनीपत के अंदर है। इसके अलावा पिंजौर के अंदर सेब मंडी भी प्रस्तावित है, ठीक है। बहुत गजब की क्लास होगी, हर चीज के लिए जिसमें भी हरियाणा जी के काम आओगे। वो ग्लेडियलिस का फूल था सुकृति बुलारा जो फरीदाबाद के अंदर पाया जाता है।
हरियाणा में बीज विकास निगम का मुख्यालय कहां पर है? हरियाणा पुलिस के अंदर यह था, गरौंडा, करनाल, पंचकुला, सिरसा। हरियाणा के अंदर जो है बीज विकास निगम, इसका मुख्यालय पूछने का काम किया गया है, फटाफट बताने का काम करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 के अंदर हुई थी। एक बार नो पूछा गया था कि बीज विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है, तो याद रखना है बीज विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय कोई आपसे पूछने का काम करे तो कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं बीज विकास निगम के। जो भी साथी नोट्स लेना चाहता, 14 नोट्स हैं, लगभग 4000 पेज आपको मिलेंगे। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो एचएसएससी का बाहर उससे जाएगा, हर सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन दी गई है। लीसो ऐप पर जाकर के आप लोग जो है उसको परचेज कर सकते हैं बुक के ऑप्शन में, ठीक है। तो बीज विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय कोई आपसे पूछे तो कितने हैं? 6 हैं। बीज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 के अंदर हुई थी, ठीक है। इसका बीज किस नाम से आता है? बीज बीज किस नाम से आता है? तो याद रखना है हरियाणा बीज ब्रांड के नाम से, ठीक है। हरियाणा बीज ब्रांड के नाम से एक पोर्टल शुरू किया था 2021 में, और वो बहुत चर्चा में था, एचएसएससी में आया भी था। उस पोर्टल का नाम क्या है? उत्तम बीज पोर्टल, ठीक है। उत्तम बीज पोर्टल जो है आपने याद रखना है, ये कब शुरू किया गया था? 2021 के अंदर जो है उत्तम बीज पोर्टल जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? हरियाणा बीज विकास निगम के द्वारा, ठीक है। अच्छा, एक पुरस्कार मिला था इसको 2004 के अंदर, उस पुरस्कार का नाम किसी को ध्यान हो तो वो भी एचएसएससी के अंदर पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार, ठीक है। कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार कब मिला था? 2004 के अंदर मिला था। किसको मिला था? इस संस्था को मिला था, बीज विकास निगम। और मुख्यालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? इसका मुख्यालय हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर है। हरियाणा बीज ब्रांड के नाम से इसके बीज आते हैं। 2021 के अंदर इसने जो है उत्तम बीज पोर्टल को शुरू करने का काम किया था। कोई आपसे क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या पूछे तो याद रखना इसकी 6 है। स्थापना कब हुई थी? साल 1974 के अंदर हुई थी। एड ऑफिस इसका पूछा तो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? करनाल के अंदर है। गला गला याद होने लग रहा है और तक समझ में आ गया तो एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो, बस इतना काम कर दो। मैं अगले प्रश्न के ऊपर चलता हूं भाई। ये नोट्स हैं सारे के सारे, मैथ के 2, रीजनिंग के 3, हिंदी के 2, कंप्यूटर का 1, हरियाणा जीएस की बुक है, नेशनल जीके के 3, स्टैटिक जीके का, इंग्लिश का। लगभग 4000 पेज के नोट्स है। 89,507,02500 ये नंबर है। इस नंबर के ऊपर आप लोग जो है घर बैठे जो है कॉल करके आप लोग मंगवा सकते हैं। ये नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। हर सब्जेक्ट का विद सॉल्यूशन आपको मिलेगा नोट्स। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, पंचकुला नहीं आएगा, ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? बताइएगा शाबाश। चलिए भाई शाबाश। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना करने का काम कब किया गया था? बेस्ट टीचर, बेस्ट सोशल वर्कर, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बिल्कुल, जो भी साथी सहयोग करना चाहता है, अभी तक 70 लड़कियों की शादी जो हम सोशल लोगों के सहयोग से करवा चुके हैं। आप में से कोई भी साथी जुड़ना चाहता है, चाहे आप 21 रुपए कन्यादान जो भी आप करें, आपकी मर्जी है। इसके लिए आप एक काम कर देना, मेरा फेसबुक पेज है प्रवीण उड़ान के नाम से, ठीक है। प्रवीण उड़ान UDAAN, इस नाम से फेसबुक के ऊपर पेज मिलेगा, और उस पेज को आप जो है बाद में लाइक कर लेना। ब्लूटिक का 8,26,000 फॉलोअर आपको उसके ऊपर मिलेंगे, वहां आपको सूचनाएं मिलती रहेगी, ठीक है। तो बताइएगा शाबाश। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? एचएसएससी क्लैरिकल के अंदर ये पूछा गया था। ये बैंक को आप जानते हो बड़े आसानी से। इसी बैंक को क्या कहा जाता है? हरको बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, जब हमारा हरियाणा बना था, हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। इसका हेड ऑफिस पूछा तो आपने याद रखना, इसका हेड ऑफिस CHD चंडीगढ़ के अंदर है, ठीक है। इसका हेड ऑफिस पूछा तो कड़ा है, याद रखना है चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। हरको बैंक इसको कहा जाता है। नु पूछ ले इसका नाम हरको बैंक कब रखा गया, तो फिर इसका उत्तर हो जाएगा जी बिला 1976 में, ठीक है। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विपणन बैंक जो है कब खुला था? 1 नवंबर 1966 को खुला था। आपने याद रखना है। इसका बस एक काम याद रख लियो आप, इसका काम क्या है, बस इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या करता है? दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये, दीर्घकालीन ऋण, ठीक है। यानी दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कौन सा बैंक करवाता है? तो आपने याद रखना है कौन सा करवाता है? अर्को बैंक करवाता है। इसके अलावा अर्को बैंक को 90% सब्सिडी किसके द्वारा मिलती है? नाबार्ड के द्वारा मिलती है 90% सब्सिडी। 5% केंद्र सरकार देवा, 5 हरियाणा सरकार देवा है। समझ में आएगी? सोनू थैंक यू भाई, समझ में आ गया। अर्को बैंक इसका नाम 1976 में आया था। 1 नवंबर 1966 हरियाणा बना, जदेव बैंक बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका चंडीगढ़ के अंदर है। काम क्या करता है? दीर्घकालीन लोन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपने क्या याद रखनी है? दीर्घकालीन ऋण देता है, और जो लोन जो वो करता है भाई 90% जो इस लोन का हिस्सा वो कहां से होता है? नाबार्ड से लेने का काम करता है।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हरियाणा के किस जिले में आंवले का उत्पादन होता है? एचएसएससी क्लैरिकल के अंदर आया हुआ प्रश्न है। आंवला हरियाणा के कौन से जिले के अंदर होता है? फटाफट बताइएगा। आंवला हरियाणा में सबसे ज्यादा फल और सब्जी सिरसा जिले के अंदर, सबसे थोड़ी फल और ज्यादा सब्जी कड़ा हुआ है सबसे कम, अपने याद रखना है हरियाणा का वो जिला महेंद्रगढ़ है। हरियाणा में सबसे ज्यादा सर्वाधिक खेती योग्य भूमि किसके पास है? सिरसा के पास है। सबसे थोड़ी पूछा तो पंचकुला के पास है। हरियाणा में नो पूछा नहरों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कड़ा हुआ है सिरसा में, सबसे थोड़ी कड़ा हुआ है हरियाणा के अंदर पंचकुला के अंदर। लवणीय जिला पूछे आपसे हरियाणा का सबसे ज्यादा लवणीय जिला, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रोहतक हो जाएगा। ठीक है। जल आक्रांत सबसे ज्यादा जलमग्न जो जल धरती है 16,000 एकड़ कड़ा बताई थी, जज्जर के अंदर बताने का काम किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। 3500 बच्चे लाइव देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। मंडे को क्लास 3 बजे रहेगी भाई। ठीक है। आंवले का उत्पादन सबसे पहले नो बताओ मना सोनीपत में कौन सी चीज है? मैं पहले नंबर पर, फिर कुरुक्षेत्र बताओ, फिर सिरसा, फिर यमुनानगर। उरे अपना आधा काम निपट जाएगा। सोनीपत बताओ फटाफट, कौन किस किस चीज में आ गया सोनीपत? देखो, सै से सोनीपत हो गया, सै से हो गया सीताफल। सीताफल के उत्पादन में सोनीपत पहले नंबर के ऊपर आओ है। नंबर 2 सोनीपत जो है बेर के उत्पादन के अंदर पहले नंबर पर आता है। खुंबी के उत्पादन में सोनीपत पूरे भारत के अंदर प्रथम स्थान के ऊपर आता है। सीताफल, बेर, खुंबी, सीताफल, बेर, खुंबी, इनमें पहले नंबर के ऊपर कौन सा आता है? सोनीपत आता है। इसके अलावा फूल गोभी, फूल गोभी, ठीक है, फूल गोभी, ठीक है, फूल गोभी। 4 चीजें। कुरुक्षेत्र हरियाणा में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली सब्जी कौन सी है? आलू है। सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा में कौन सी सब्जी का होता है? तो आपने याद रखना, मशरूम कह लो, खुंबी कह लो, एक बात है। तो कुरुक्षेत्र आपने याद रखना है आलू। और आलू की सब्जी में गलत के गिरना है, याद रखना धनिया गिरना है। जब आलू लिया कर अपना गामा में लगाई तो धनिया जरूर ले होंगी फ्री में। ठीक है। आलू और धनिया सबसे ज्यादा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर होते हैं? कुरुक्षेत्र के अंदर होते हैं। सब्जियों में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? आलू का उत्पादन जो है हरियाणा में क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाओ सिरसा। सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा क्या क्या होती है? सिरसा के अंदर खट्टे फल, ठीक है, खट्टे फल। गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है, तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा सिरसा में वो है। इसके अलावा कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा कड़ा वो सिरसा के अंदर वो है। यमुनानगर के अंदर सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? गन्ना सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? यमुनानगर के अंदर। मिर्च कोई आपसे पूछने का काम करता, मिर्च का उत्पादन भी हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर होता है? यमुनानगर के अंदर होता है। ठीक है। इसके अलावा मिर्च हो गया, इसके अलावा आम हो गया, इसके अलावा पपीता हो गया, इसके अलावा तरबूज और खरबूजा हो गया। ठीक है। तरबूज और खरबूज, तरबूजा और खरबूजा, इन सब के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला पहले नंबर के ऊपर है? तो आपने याद रखना है पहले नंबर के ऊपर जो है हरियाणा का कौन सा जिला है? यमुनानगर के अंदर है। समझ में आएगी? एक एक याद भी कराऊंगा ना ऑर्डर। ठीक है। आलू वाला याद हो गया, टॉपिक बंद करो। ठीक है भाई, रोइला साहब कर दिया बंद बेटा। सीताफल, बेर, खुंबी, फूल गोभी पहले नंबर पर सोनीपत। कुरुक्षेत्र आलू धनिया दोनों चीजें पहले नंबर के ऊपर है। सिरसा में खट्टे फल सबसे ज्यादा वो है। गेहूं और कपास भी सब तक नहीं, सिरसा में वो है। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि हरियाणा के कौन से जिले में? याद रखनी, सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि। थोड़ी पूछा तो कड़ा पंचकुला के अंदर। ठीक है। यमुनानगर के अंदर गन्ना, मिर्च, आम, पपीता, तरबूज, खरबूजा। सर्वाधिक किस फल की खेती हरियाणा में करी जाती है? आपका उत्तर आम होगा। सबसे ज्यादा किस मसाले की खेती करी जाती है? आपका उत्तर लहसुन होगा। लहसुन ऑप्शन में नहीं तो आप क्या चुन सकते हैं? हल्दी को चुनने का काम कर सकते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है हरियाणा में? खाद्यान्न फसलों में गेहूं है। खाया जाने वाला भी कौन सा है? गेहूं हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा को देखियो रह गया आधा, लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर पूछा गया था। ये पुरस्कार है, पुरस्कार का नाम है कृषि कर्मण पुरस्कार। कृषि कर्मण पुरस्कार हरियाणा को किस क्षेत्र में मतलब बेस्ट करने के लिए मिला है? बिल्कुल, कॉटन सिटी वो व्यापार के लिए है, पलवल व्यापार के लिए है, कॉटन के व्यापार के लिए, इसलिए उसको कॉटन सिटी कहा जाता है। ठीक है। बताइएगा शाबाश। कृषि कर्मण पुरस्कार हरियाणा को कौन सी फसल के लिए मिला है? मक्का, गन्ना, गेहूं या फिर धान के लिए जो है कृषि कर्मण पुरस्कार। सर जी एक लड़की शादी से मना कर गई, ये तीसरी बार ये कमेंट पढ़ रहा हूं इस बच्चे का। भाई प्यार में चुनाव में जो भी वादे हो ना वो सारे झूठे हो, उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। समझ गए मेरी बात? इसलिए प्यार के और चुनाव के वादों के ऊपर जो है कभी जिंदगी में विश्वास मत करिएगा। वहां पर आपको लोक लुभावने वादे आपसे वहां किए जाएंगे ताकि आप जाल में फंस जाएं। ठीक है। तो किस चीज के लिए मिला था कृषि कर्मण पुरस्कार? गेहूं। वाह 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 वाह, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 से 4 बार ये प्रश्न आ चुका है। कृषि कर्मण पुरस्कार
यह मिला था 2014 और 2015 के अंदर, ठीक है। 2014 2015 के अंदर मिला था, आपने याद रखना किसके क्षेत्र में, धान के फील्ड में, धान के लिए मिला था 2014-15 में कृषि कर्मण पुरस्कार, ये एचएससी में पूछा गया था। मक्का सबसे ज्यादा हरियाणा में कहां होता है, पंचकुला के अंदर होता है। गन्ना हरियाणा में सबसे ज्यादा कड़ा हुआ है YNR यमुनानगर के अंदर है। गेहूं हरियाणा में सबसे ज्यादा कड़ा हुआ है सिरसा के अंदर है। धान सबसे ज्यादा कड़ा हुआ है, याद रखना, करनाल के अंदर हो, ठीक है। धान सबसे ज्यादा कड़ा हुआ करनाल खतरा है। सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का जो चावल जो होता है बासमती चावल, वो हरियाणा के अंदर कौन से जिले, कौन सी जगह के ऊपर हमने जिक्र किया था, किस्म पूछ ले, वो सबसे ज्यादा चावल की किस्में, सबसे ज्यादा चावल की मील, सबसे ज्यादा चावल निर्यात हरियाणा के कौन से जिले से किया जाता है, कैथल से किया जाता है। तीन बात याद रखनी है, किस्म सबसे ज्यादा चावल की करनाल के कैथल के अंदर, सबसे ज्यादा राइस मिल पूछ ले तो कैथल के अंदर, सबसे ज्यादा चावल का निर्यात हरियाणा में कैथल के अंदर। और हरियाणा जो है चावल के निर्यात में कौन से नंबर के ऊपर, पूरे भारत में जो हरियाणा चौथे नंबर के ऊपर है चावल के निर्यात के अंदर, ठीक है। समझ गए मेरी बात आप। उन्नत किस्म का चावल जो हरियाणा में कहा मिलता है, त्रावड़ी के अंदर मिलता है। तो हरियाणा को जो है कृषि कर्मण पुरस्कार 2014-15 में किस फील्ड में मिला था, धान में मिला था। धान का कटोरा किसको कहा जाता है, करनाल को जो है धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है, एचएसएससी एक्सटेंशन में पूछा गया था। अगर यह प्रश्न भी किसी को नहीं आंदा भाई, फिर अपना बस की बात नहीं है पढ़ाना। सबसे आसान प्रश्न है, बताइएगा शाबाश। हरियाणा में अधिकांश कौन सा चावल उगाया जाता है, तो आपने याद रखना है अधिकांश जो है बासमती चावल हरियाणा प्रदेश के अंदर उगाया जाता है। सबसे ज्यादा आवड़ा भाई सिरसा, खट्टे फल में आ गया, सिट्रस सिरसा आवड़ा खट्टे फल आएगा। किन्नू आ जाओ तो भी सिरसा के अंदर आओगा, खट्टे फल में आ गया बेटा। एक जना कह रहा प्रणाम गुरुजी, मैं आपको देख रहा हूँ बाहर स्टूडियो में ताश खेल रहा, इनमें तो नहीं कमेंट करता कौन सा है ना भाई, बताइएगा कौन सी है। बी बिल्कुल, रबी और खरीफ की फसल, ठीक है। जायद फसल कौन सी होती है, पर रबी और खरीफ के बीच में जो टेम जो लग जाओ है, वो जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, बीच में बोले कि मक्का मक्का बोले तो उसको जायद की फसल कहते हैं। लेकिन हरियाणा में एचएसएससी के अकॉर्डिंग दो ही फसलें हैं, रबी और खरीफ की, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के पोर्टल के नवीनतम अपडेट के अनुसार दिए गए विकल्पों में से हरियाणा भारत में सबसे बड़ा उत्पादक किस चीज का है। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रक्टर के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। नो पूछा कि हरियाणा जो है सबसे बड़ा, हरियाणा नो पूछा कि सबसे बड़ा किस चीज का उत्पादक है। ये एचएसएससी के अकॉर्डिंग एचएससी में आया था ये प्रश्न। और सोमवार को साथियों हमारी क्लास का समय जो है वो 3 बजे रहेगा, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो ये जो है किसके अंदर आपने याद रखना है, खाद्य प्रसंस्करण के आंकड़े जो है इसके, उस आंकड़ों के अनुसार बहुत पहले क्वेश्चन आया था। तो गाजर जो है आपने याद रखना, गाजर के अंदर हरियाणा का जो है आपने याद रखना कौन से स्थान के ऊपर है, पहले स्थान के ऊपर गाजर सबसे ज्यादा, ऐसा माना गया था एचएसएससी के अकॉर्डिंग इस प्रश्न में, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र और अनाज बैंक कहां पर खोला गया था। एचएसएससी क्लैरिकल के अंदर पूछा गया प्रश्न है भाई, बताइएगा शाबाश। पहला अन्नपूर्णा अनाज और वस्त्र केंद्र बैंक कहां पर खोला गया है, पानीपत के अंदर, रोहतक के अंदर, करनाल के अंदर या फिर जिला जींद के अंदर यह बैंक खोला गया है। फटाफट बताने का काम करिएगा। अनाज का पहला एटीएम, ठीक है, अनाज का एटीएम अगर आपसे कोई पूछे, अनाज का एटीएम, हरियाणा का पहला जो है अनाज का एटीएम कहां पर खोला गया है। अभी लीसो ऐप जो है, लीसो ऐप के ऊपर आज रात तक 50% डिस्काउंट है। कोई भी आप बैच लेंगे लीसो 50 कूपन कोड यूज कर लेना, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। बताइएगा शाबाश। अनाज का एटीएम हरियाणा के अंदर कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर है। हरियाणा के अंदर जो है खाद्य बैंक आपसे पूछने का काम करे तो उत्तर क्या होगा, गुड़गांव होगा, ठीक है। ये जो अन्नपूर्णा वस्त्र और अनाज बैंक दोनों इकट्ठा मिल जाए फिर आपका उत्तर क्या होगा, पानीपत के अंदर जो है अन्नपूर्णा वस्त्र और अनाज बैंक कहां पर खोला गया है। तो आपने याद रखना है ये कहां पर खोला गया है, ये पानीपत के अंदर खोलने का काम किया गया, ठीक है। इसके अलावा एक चीज बताइए, हरियाणा का पहला एग्रो बिजनेस स्कूल कहां पर खोला गया है। हरियाणा का पहला एग्रो बिजनेस स्कूल, एग्रो बिजनेस स्कूल हरियाणा का कहां पर खोला गया है। थोड़े से कठिन प्रश्न आप जब दूसरों से अलग पढ़ोगे तभी जाके आप हरियाणा जीके में 25/25 स्कोर कर पाओगे, ये चीज आपने ध्यान रखनी पड़ेगी। हरियाणा का पहला बिजनेस एग्रो स्कूल आप बताएंगे मुझे कहां खोला गया, ठीक है। इजराइल के सहयोग से किस स्थान पर एकीकृत मधुमक्खी पालन की स्थापना करने का काम किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है भाई, बताइएगा से बस। इजराइल एक छोटा सा देश है, यहूदी देश है, चारों तरफ जो है दुश्मनों से घिरा हुआ, उसके बाद आयरन डोम सिस्टम है, मिसाइल आओ है,
सीधी हवा में मार दिया। इतना तगड़ा सिस्टम है इजराइल के अंदर। और उस इजराइल और हरियाणा के बीच में जो है इंडो इजराइल परियोजना के तहत, याद रखना है इजराइल और हरियाणा दोनों किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो याद रखना है बागवानी के ऊपर जो है इजराइल और हरियाणा किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, बागवानी के ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, इजराइल और हरियाणा के बीच में कितने इंडो इजराइल कार्यक्रम चल रहे हैं, तो आपने याद रखना है इजराइल और हरियाणा के बीच में 6 इंडो इजराइल कार्यक्रम चल रहे हैं। ठीक है, संख्या कोई आपसे पूछने का काम करे तो कितने हैं, 6 इंडो इजराइल। अरे यार इब्बी एक आधा और के में लिखने लग रहा है। बिल्कुल शाहबाद रामनगर के अंदर, रामनगर जो है शाहबाद के अंदर पड़ता है। देखो शाहबाद, एचएसएससी ने शाहबाद दे दिया, मन ने थोड़ा डिटेल में ले गया था, रामनगर के अंदर ले गया था। ठीक है, रामनगर पड़ता है। ठीक है, रामनगर याद रखना, रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र है। उरे दूसरी चीज क्या है, उरे जो है अंतरराष्ट्रीय शहद की मंडी बनाई जाएगी। इजराइल और हरियाणा के इंडो इजराइल कितने, हरियाणा के अंदर कितने वो चल रहे हैं प्रोजेक्ट, आपने याद रखना 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 6 के 6 के फटाफट नाम चाहिए मैंने, जल्दी करो। पहला कौन सा, देखो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र। आप लिखिए फटाफट, तब तक मैं लिखने लग रहा हूं। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, ये केंद्र 2011 के अंदर बना था। जगह आप बताइएगा फटाफट मुझे। ठीक है, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र 2011 के अंदर। उसके बाद सब्जी की जगह दूसरा कौन सा है, फल उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, फल उत्कृष्टता केंद्र, ये हरियाणा के अंदर कौन से जिले के अंदर, फल वाला जो 2013 के अंदर बना था। फल में तीसरा एक चीज और जोड़ दो, उपोषण जोड़ दो उसका आगे। ठीक है, उपोषण कटिबंधीय, उपोषण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र, ये कहां पर है। सबसे पहले सब्जी वाला बताइएगा शाबाश, कहां पर है। ये 6 प्रोजेक्ट हैं। सब्जी वाला कहां पर है, गरोंडा जिला करनाल के अंदर सब्जी वाला। ठीक है, फल उत्कृष्टता केंद्र पूछ ले आपका मंजियाना जिला सिरसा, मंजियाना जिला सिरसा के अंदर क्या है, फल उत्कृष्टता केंद्र। लेकिन नु पूछ ले कि उपोषण कटिबंधीय फल, फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि उपोषण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा के सीएम सिटी जो है लाडवा जिला कुरुक्षेत्र के अंदर है। 3 हो गए, चौथा बताओ कौन सा रह गया भाई, चौथा, चौथा इंडो इजराइल। हाँ, गिगनाऊ वाला अर्ध शुष्क बागवानी केंद्र, अर्ध शुष्क बागवानी केंद्र। ठीक है, अर्ध शुष्क बागवानी केंद्र। ठीक है, याद रखना ये कड़ा पड़ा है गिगनाऊ, और गिगनाऊ कड़ा पड़ा है लुआरू के अंदर पड़ा है, याद आज रख लियो लुआरू भिवानी में पड़ा है। कदे इसे जुकर फिर पजल हो जाओ, साहबा दे दिया। गिगनाऊ वो जगह है, जड़ा है, गांव का नाम है, कौन से जिले के अंदर पड़ता है, भिवानी के अंदर। और जो खंड पूछ ले, हल्का पूछ ले तो लुआरू, और लुआरू हरियाणा में सबसे कम बारिश लुआरू में है। सब तक घनी बारिश पूछ ले हरियाणा में कड़ा हुआ है, तो आपने याद रखना सबसे घनी बारिश एक स्थान पर छछरौली। जिलों में सबसे ज्यादा बारिश कड़ा हुआ है अंबाला के अंदर, नंबर 2 पंचकुला, नंबर 3 यमुनानगर। सब तक थोड़ी बारिश हरियाणा के अंदर कौन से जिले के अंदर है, सिरसा जिले के अंदर। ठीक है, अर्ध शुष्क बागवानी के अंदर गिगनाऊ जिला भिवानी के अंदर है। 5वां इंडो इजराइल प्रोग्राम कौन सा, फटाफट बताइएगा। 5वां कौन सा है, फूल उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, फूल उत्कृष्टता केंद्र, फूल उत्कृष्टता केंद्र, ये कड़ा पड़ा है मुनीमपुर जज्जर केंद्र। ठीक, कड़ा पड़ा है ये मुनीमपुर गांव पड़ता है जिला जज्जर का। और छठा कौन सा है, एकीकृत मधुमक्खी पालन, जिसका जिक्र यहां पर हो रहा। छठा ये है एकीकृत मधुमक्खी पालन। ठीक है, छठा भी लिख दूं। ठीक है, छठा एकीकृत मधुमक्खी पालन, एकीकृत मधुमक्खी पालन। ठीक है, मधुमक्खी पालन कड़ा पड़ा है शाहबाद के रामनगर के अंदर पड़ता है एकीकृत मधुमक्खी पालन। यानी इजराइल और हरियाणा के बीच में किस चीज के ऊपर है, आपने याद रखना है किस चीज के ऊपर इजराइल और हरियाणा काम कर रहे हैं, बागवानी के ऊपर कर रहे हैं। 6 प्रोजेक्ट इजराइल ने हरियाणा के अंदर लगाए हैं। पहला कौन सा है, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, गरौंडा के अंदर 2011 के अंदर बना था। फल उत्कृष्टता केंद्र मंजियाना के अंदर पड़ता है, सिरसा के अंदर 2013 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पे बना था। उपोषण कटिबंधीय फल अंदर लाडवा के अंदर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। अर्ध शुष्क बागवानी गिगनाऊ जिला भिवानी, फूल उत्कृष्टता के अंदर मुनीमपुर जिला जज्जर के अंदर है। एकीकृत मधुमक्खी पालन जो भी आपने पढ़ा शाहबाद के अंदर रामनगर के अंदर पड़ता है। ठीक है, उर तक याद हो गया तो ओके रिपोर्ट आप लिख के भेज दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न रोहित कश्यप भाई, प्लीज क्लास में ध्यान दीजिए। आप इस तरह से काम करेंगे तो फिर ब्लॉक भी हो सकते हैं आप। हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक कहां पर आरंभ किया है, ले गए पाइप भिवानी, रेवाड़ी, अंबाला या फिर गुड़गांव के अंदर हरियाणा सरकार ने पहला खाद्य बैंक कहां पर शुरू किया है, फटाफट बताने का काम करिएगा। पहला अनाज का एटीएम पूछ ले हुए, दूसरा
बिल्कुल सही है, हरियाणा के गुड़गांव जिले के अंदर जो है फर्रुख नगर के पास में पहला खाद्य बैंक पूछ लीजिएगा, फिर अनाज का एटीएम पूछ ले तो ये कड़क है, गुड़गांव के फर्रुख नगर के अंदर ये पहला एटीएम है। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सोनीपत के गन्नौर में क्या विकसित कर रहा है? एचएसएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2020 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, बताइएगा शाबाश। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के बारे में पूछा गया है। ये जो हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अगस्त 1969 को, 1 अगस्त 1969 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कोई आपसे पूछने का काम करे तो हरियाणा का पंचकुला जिला जो है, हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर है। चाहे आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बैच की आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो हरियाणा का इकलौता सबसे सस्ता ऐप लीसो 50 आप कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 50% डिस्काउंट आज रात 12 बजे तक मिलेगा भाई, बताइएगा शाबाश। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सोनीपत के गन्नौर के अंदर है। 1 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? पंचकुला के अंदर। ठीक है, इसने क्या किया है? 4 एग्रो शॉपिंग मॉल शुरू करे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, चारों का आपको पता होना चाहिए, एचएससी में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, 4 एग्रो शॉपिंग मॉल, 4 जो है एग्रो, एग्रो मतलब खेती, 4 एग्रो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 4 एग्रो, एग्रो शॉपिंग मॉल जो खेती से जुड़ी हुई चीजें जो है, प्रोडक्ट उनको खरीदने के लिए बनाया गया है। करनाल, पानीपत, रोहतक, पंचकुला। ठीक है, कड़ा कड़ा बनाए गए हैं। करनाल, ठीक है, पानीपत, रोहतक और चौथा कौन सा है? पंचकुला। रोहतक वाला तो बन के भी तैयार हो गया। ठीक है, 4 एग्रो शॉपिंग मॉल जो हरियाणा के अंदर कितनी जगह पर बनेंगे? तो एग्रो शॉपिंग मॉल हरियाणा के अंदर कितने मिलेंगे? तो आपने याद रखना 4 जगह के ऊपर जो है एग्रो। अरे ये जो उनसे बकवास करने लग रहे इनका शुद्धिकरण कर दे बुला के। डॉक्टर साहब शुद्धिकरण करना दो एक बार, कहां कर दोगे भाई? राय सिंह जो है ये गेहूं का कटोरा जींद बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो एग्रो शॉपिंग मॉल आपने याद रखना है, 4 जिलों के अंदर है, करनाल, पानीपत, सोनीपत और पंचकुला के अंदर। ठीक है, 1969 के अंदर 1 अगस्त को ओपन हुआ था। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड जो है हेडक्वार्टर पंचकुला के अंदर है। इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट जो है, इसको शुरू करने का काम हरियाणा के सोनीपत के गन्नौर के अंदर करेगा। ये चारों शॉपिंग मॉल आपने ध्यान रखने, चारों के चारों। ठीक है, टीजीटी इंग्लिश के लिए भाई आप यार जिसने भी देखो भाई ये बैच लेने हैं लीसो ऐप के, यू नंबर दे 96 099 96 099 70,000। क्लास में डिस्टर्ब ना करें प्लीज, 96 099 70,000। इस नंबर पर आप 9 बजे तक 5 बजे तक एतवार ना छोड़ के कदे कॉल कर लियो। ठीक है, बोप्पा स्वामी। जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? बताइएगा शाबाश। जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड जो है किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए, हरियाणवी साहित्य में प्रमुख अंशदान के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए, या फिर शहरी विकास के अंदर? जननायक चौधरी देवीलाल जो है गजब के व्यक्तित्व के धनी थे। किस क्षेत्र में दिया जाता है? बिल्कुल सही है, अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए जो है जननायक देवीलाल जो पुरस्कार जो है, अवार्ड जो है, वो कृषि में जो भी किसान क्या करेगा, अधिकतम उत्पादन करने का काम करेगा, उसको राज्य स्तर के ऊपर जो है, राज्य स्तर के ऊपर जो है कितने रुपए मिलेंगे? तो याद रखना है 1 लाख रुपए राज्य स्तर के ऊपर मिलेंगे। इस क्लास के आखिरी में आपको सारी की सारी फसलें किसमें कौन सा प्रथम है, क्या चीज है, एक एक चीज जो है आपको सारे की सारे करवाने का काम करूंगा। टेंशन लेने की, घबराने लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा नो बताओ, हरियाणा की मंडियों में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण है? पंचायती चुनाव में 50% आरक्षण है हरियाणा में लुगाइयां खातर है। हरियाणा की जो मंडी जो है, मंडिया में लुगाइयां खातर क्या % आरक्षण है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वो जिला स्तर के ऊपर है 25,000 रुपए। आप मुकेश जोशी, मुकेश जाट भाई, वो जिला स्तर के ऊपर है। राज्य स्तर के ऊपर 1 लाख है, जिला स्तर के ऊपर 25,000 रुपए है। अगला प्रश्न देखिएगा शाबाश। हरियाणा के सहयोग से हरियाणा के सभी जिलों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। एचएसएससी आईटीआई के अंदर पूछा गया प्रश्न है, यानी हरियाणा के अंदर जो है ये पूछा गया है। सुमित डांडा हरियाणा वाणी के नाम से बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, बताइएगा शाबाश। गलत गलत है मंडियों में। प्रियंका वर्मा बिल्कुल सही उत्तर दिया बेटा आपने। हरियाणा की मंडियों में महिलाओं के लिए 10% का आरक्षण दिया गया है, आपने याद रखना है। ठीक है, हरियाणा के अंदर महिलाओं को मंडियों के अंदर कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया? 10% का। ठीक है, 10% का आरक्षण दिया गया है, बिल्कुल सही है। देखो 2-3 चीज आपने याद रखनी है हरियाणा की। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल,
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इजराइल के सहयोग से कितने संस्थान हमने पढ़े थे? टोटल 6 संस्थान जो है इंडो इजराइल, यानी इजराइल और जो हरियाणा जो है किसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपने याद रखना है किसके ऊपर काम कर रहे हैं इजराइल और हरियाणा, ये दोनों के दोनों जो हैं बागवानी के ऊपर काम करे। 6 बताए थे इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। पहला था सब्जी उत्कृष्टता केंद्र खड़ा है गरोंडा जिला करनाल के अंदर 2011 में बना था। दूसरा कौन सा था? फल उत्कृष्टता केंद्र सिरसा के मंजियाना में 2013 में बना था। तीसरा था उपोषण कटिबंधीय, सीधा फलाड़ा आ जाओ तो मंजियाना, और उपोषण कटिबंधीय फलाड़ा आ जाओ है तो फिर याद रखना लाडुआ केंद्र, ठीक है। 3 हो गए। चौथा कौन सा था? अर्ध शुष्क बागवानी केंद्र, यो कड़ा था गिगनाऊ लोहारू केंद्र था। 5वां कौन सा था? फूल उत्कृष्टता केंद्र मुनीमपुर जिला झज्जर केंद्र। छठा कौन सा था? एकीकृत मधुमक्खी पालन रामनगर शाहबाद कुरुक्षेत्र। वेरी गुड भाई, शाबाश। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसका मुख्य कार्य कलर भूमि का सुधार और कृषि उत्पादों की बिक्री एवं प्रमाणित बीज तैयार करना है। यह एक संस्था है, इस संस्था का मुख्य कार्य आपने बताना है, ठीक है। आरू रोहिल्ला प्रजापत भाई, तो कोई मलंग है क्यों इन बड़का ने डिस्टर्ब करा है, इन बेचारा ने पढ़ लेने दे, तेरा कि मैं बिगड़दा को नहीं, इन कर लेने दे। मैं सुनाई दूंगा प्यार मोहब्बत की बात यार। किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, किसी के बगैर दिल ना लगे उसे मोहब्बत कहते हैं। वाह, बताओ बच्चा, बस ऐसी संस्था कौन सी है? कलर भूमि सुधार और कृषि उत्पादों का बीज और प्रमाणीकरण तैयार करने का काम करते, उस संस्था का नाम बताना है। हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट, सबसे पहला है हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट। इसके बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं, जिक्र कर चुके हैं। किसके सहयोग से लगा था? नीदरलैंड के सहयोग से लगा था। कब लगा था? 1994 के अंदर लगा था। किस किस के लिए है? एक तो लवणता के लिए काम करता है, और दूसरा जिसमें जल भराव जो है, ठीक है, जल भराव और लवणता, जिनमें पानी खड़ा हो जाओ है, जैसे हरियाणा के झज्जर में सब तक पानी खड़ा हुआ है, ठीक है, तो याद हो जाओगा। यानी हरियाणा के झज्जर में सबसे ज्यादा पानी खड़ा हुआ है लवणता के लिए। 1994 में किसके सहयोग से किया था? ये आपने याद रखना है, नीदरलैंड के सहयोग से। हरियाणा राज्य भूमि उपयोग बोर्ड, बताएगा कोई शाबाश हरियाणा राज्य भूमि उपयोग बोर्ड के बारे में? हरियाणा राज्य भूमि उपयोग बोर्ड, इसकी जो स्थापना जो थी वो साल 1975 के अंदर होती है। बस इसका हेडक्वार्टर आपने याद रखना हरियाणा के PKL, हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर है। और वो कौन सा है? हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास लिमिटेड, ठीक है। देखो उरे क्या आ गया? भूमि सुधार आ गया, इसमें भूमि सुधार है। हरियाणा भूमि सुधार और विकास लिमिटेड जो है क्या करता है? कलर भूमि और जोर से क्या करता है? सुधार करता है भूमि का। और इसकी स्थापना कब हुई थी? फटाफट मुझे कमेंट करके बताने का काम करिएगा। हरियाणा राज्य सुधार भूमि वाला जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? भूमि सुधार कब हुई थी? साल 1974 के अंदर हुई थी, ठीक है। बीज प्रमाणीकरण कब बना था? 1976 के अंदर बना था। डेट सारे के सारे याद कर लियो भाई, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो भी बैच आपने लेना है, चाहे एचसेट का हो, चाहे सीटी की तैयारी करते हो, चाहे जोगिंदर सर का इंग्लिश का, इस बैच को छोड़ के बाकी पे लीसो 50 आपने कूपन कोड लगाना। लीसो ऐप डाउनलोड करके 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी वो 800 का बैच आपने 400 रुपया मिल जाएगा। इसमें मतलब मेरी जो आईडी क्लास है वो सारे की सारी चलेगी आज रात तक का टाइम, उसके बाद जो है डिस्काउंट बंद हो जाएगा। हरियाणा में फलों तथा जैतून की खेती में हरियाणा की मदद कौन करेगा? यानी फलों की खेती में और जैतून की खेती के अंदर जो है हरियाणा की मदद करने का काम जो है वो कौन करेगा, ये बात पूछी गई है। बताइए शाबाश, फलों और जैतून की खेती के अंदर हरियाणा की मदद कौन करेगा? इजराइल, आपने याद रखना, इजराइल किसकी मदद करने का काम करेगा? इजराइल के साथ में हमारा क्या है? बागवानी, ठीक है। हरियाणा के प्रत्येक जिले के अंदर जो है क्या खोला गया है? बागवानी केंद्र खोलने का काम किया गया। बागवानी के क्षेत्र में जो है आपने याद रखना है, इजराइल और हरियाणा जो है बागवानी के उसमें काम करेंगे, ठीक है। नीदरलैंड के साथ में किसका? अपना लवणता, और दूसरा कौन सा था? जल भराव, ठीक है। जो 1994 का जो हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट जो था, लवणता और जल भराव, ठीक है, ये उसके लिए था। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? स्पेन और हरियाणा जो क्या करेंगे? फलों तथा जैतून की खेती के अंदर मदद आपस में कौन कौन करेंगे? स्पेन और हरियाणा जो है फलों और जैतून की खेती में आपस में मदद करने का काम करेंगे। अगर नू पूछ ले ताऊ खट्टर जिस टाइम पर मुख्यमंत्री था, नु बोले हरियाणा की गया की नस्ल सुधरवाऊंगा, सुधरवाए ले मारा तो के लिए होगा। तो इसके लिए
जो है गायों की नस्ल सुधारने के लिए, ठीक है, गायों की नस्ल सुधारने के लिए ताऊ खट्टर ने क्या कर लिया, ब्राजील गला जो है समझौता कर लिया, ठीक है, ब्राजील के साथ में। और फिर क्या कर दिया नुबलिया, एक सेंटर भी खोलूंगा, नू को नहीं खुला है, और वो सेंटर जो था नस्ल सुधार सेंटर, ठीक है, नस्ल सुधार सेंटर, नस्ल सुधार सेंटर जो है नुबलिया ये उत्तर हिसार में दे दिया, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर जो है नस्ल सुधार सेंटर। गायों की नस्ल सुधारने खातिर या फिर पशुओं की नस्ल सुधारने खातिर अपना किस देश के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपने याद रखना वो किस देश के साथ में, ब्राजील के साथ में। फल और जैतून की खेती के लिए स्पेन के साथ में, लवणता और जल भराव के लिए नीदरलैंड के साथ में, बागवानी का पूछ ले तो आपका किसके साथ में होगा, बागवानी का पूछ ले तो किसके साथ में हो गया, इजराइल के साथ में। 6 डाल के प्रोजेक्ट अपने इजराइल के साथ में चल रहे हैं। हरियाणा में सबसे अधिक गन्ना कौन से जिले के अंदर होता है, सबसे अधिक गन्ना बताइएगा शाबाश। नस्ल सुधार के अंदर हरियाणा के अंदर, बिल्कुल, ब्राजील में गायें ज्यादा उड़ते सीख क्या होंगे आप, सिरसा, यमुनानगर, भिवानी या फिर महेंद्रगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा। सिरसा को क्या कहा जाता है, गेहूं का कटोरा कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, गेहूं का कटोरा। क्या क्या चीज सिरसा में ज्यादा हो है, कपास, आवड़ा कह लीजिए या फिर खट्टे फल कह लीजिए, ठीक है, आवड़ा, कपास या फिर खट्टे फल। इसके अलावा गेहूं, गेहूं भी सबसे ज्यादा हरियाणा के कौन सा में वो है, सिरसा जिले के अंदर होती है। यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर इस प्रश्न का सही उत्तर यमुनानगर है। क्या है यमुनानगर के अंदर, आम पड़ा था अपन है, गन्ना पड़ा था अपन है, मिर्च पड़ी थी अपन है, तरबूज पड़ा था यमुनानगर में, खरबूजा पड़ा था अपन कड़ा यमुनानगर में, और भी रह गया होगा कौन से पड़े थे, तरबूज, खरबूज, हाँ, अड़दी, हाँ, अड़दी रह गया था। अड़दी भी सबसे ज्यादा हरियाणा के कौन से जिले में, यमुनानगर के अंदर है। भिवानी जो जिला जो है, भिवानी जिले के अंदर किन किन चीजों के लिए भिवानी फेमस है, तो याद रखना सरसों, सरसों, जौ और चना, ठीक है, सरसों, जौ, चना के लिए हरियाणा का जिला भिवानी है। और महेंद्रगढ़ किस चीज के लिए अग्रणी जिला है, बाजरा के लिए। सबसे कम फल और सब्जी हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ के अंदर होती है, सबसे ज्यादा फल और सब्जी हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर होती है। तो सबसे अधिक गन्ना जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर, यमुनानगर के अंदर। पपीता भी यमुनानगर के अंदर होता है, ये बात भी आप याद रख लेना। अगली जो हमारी क्लास होगी परसों होगी, परसों क्लास का टाइम दिन के 3 बजे रहेगा, ठीक है, सारे साथी जरूर जुड़ना। भाई लहसुन सबसे ज्यादा होता है, ऑप्शन में लहसुन ना मिले तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 38 सबसे ज्यादा हो, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में आपने याद रखना सबसे अधिक जो है क्या पाया जाता है, लहसुन सबसे अधिक पाया जाता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी उत्पादित की जाती है, बताइएगा शाबाश। हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी उत्पादित करने का काम किया जाता है, सब्जी, फलों में आम, मसालों में लहसुन, खाद्य फसलों में गेहूं, सबसे अधिक बताइएगा। हल्दी सबसे ज्यादा YNR यमुनानगर के अंदर पाई जाती है। गोभी सबसे ज्यादा सोनीपत के अंदर पाई जाती है। आलू सबसे ज्यादा KKR कुरुक्षेत्र के अंदर पाई जाती है। तरबूज हरियाणा में सबसे ज्यादा यमुनानगर के अंदर पाया जाता है। तो याद रखना सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी हरियाणा के अंदर उगाई जाती है, आलू जो है सबसे ज्यादा जो है उगाई जाने वाली सब्जी हरियाणा के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत हरियाणा के कुल कितने जिलों को शामिल करने का काम किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे क्लास के लास्ट में। सारी की सारी फसलें मैप वाइज आपको करवाने का काम करूंगा, एक एक चीज आपको बिल्कुल समझ में आएगी, सारी की सारी चीजें, ठीक है। बोलो भाई शाबाश। अच्छा, हरियाणा के अंदर कोई बंदा ओए हो या खेल बैद होगी भाई, माखी माछर बैठ गई भाई, 3 सेकंड वेट करना पड़ेगा, तब तक मैंने 5-4 बात बता दो। ड्रैगन फ्रूट की कोई शख्स खेती करता है तो हरियाणा सरकार कितने रुपए एकड़ अनुदान देती है ड्रैगन फ्रूट के ऊपर, बताइएगा शाबाश। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ड्रैगन फ्रूट की खेती के ऊपर कितने रुपए अनुदान देने का काम करती है। 2007-8 के दौरान खरीफ की फसलों के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो था वो लागू करने का काम किया गया था। और ये जो अधिनियम जो है इसके तहत जो शुरू में 7 जिले जो है गेहूं के लिए जोड़ने का काम किया गया था, 5 जिले जो थे वो दालों के लिए जोड़ने का काम किया गया था। वर्तमान में पूछा गया कि कितने जिले जोड़ने का काम किया गया, फटाफट बताइएगा। ड्रैगन फ्रूट की खेती बिल्कुल सबका सही उत्तर है 1,20,000 रुपए, लिखा कौन जाओ इस पे नहीं अटका जलग। ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 1,20,000 रुपए अनुदान हरियाणा सरकार देती है। खजूर की खेती पर हरियाणा सरकार कितने रुपए पर एकड़ अनुदान देती है, फटाफट बताइएगा शाबाश। अभिषेक राजपूत सोमवार को क्लास 3 बजे रहेगी, ठीक है, बताइएगा शाबाश। खजूर की खेती पर हरियाणा सरकार कितने रुपए
रुपए अनुदान देने का काम करती है। ड्रैगन फ्रूट के ऊपर 1,20,000 रुपए और खजूर की खेती के ऊपर सीधे 20,000 रुपए और बढ़ा दो तो खजूर की खेती के ऊपर हरियाणा सरकार कितने रुपए दे रही है? 1,40,000 रुपए। अगर कोई शख्स बागवानी करता है, बागवानी के क्षेत्र में जो हरियाणा सरकार कितने रुपए देती है? तो 19,500, 19,500 रुपए पर एकड़ जो है वो किसके क्षेत्र में देती है? बागवानी में। 10 किलियां तक ही मिलेगा, चीज याद रखनी है। देखो वर्तमान में कितने जिलों को शामिल किया गया? तो 22 के 22 जिलों को 2010 और 11 के अंदर जो है 22 के 22 जिलों को शामिल कर लिया गया है। अगर आपसे नो पूछे कि शुरू में कितने जिलों को शामिल किया गया था? 5 और फिर कितने जोड़ दिए इसमें? शुरू में 7 थे। दाल और गेहूं फसलें शामिल करेगी थी, फिर 5 और जोड़ दिए गए थे, 12 हो गए थे। ठीक है, रबी की फसल के दौरान इसको शुरू किया गया था, याद रखना। रबी की फसल 2010-11 के अंदर क्या कर दिया था? इसके अंदर हरियाणा के सभी जिलों को कवर कर दिया था। ये मिशन आपने याद रखना है। ये मिशन शुरू कब हुआ था? बस ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू हुआ था? 2007 और 2008 के दौरान। 2007-2008 के अंदर जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू हुआ था। अभी हरियाणा के 22 के 22 जिले इसके अंदर जोड़ने का काम कर दिया है। मुख्यमंत्री कृषक और खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत अगर किसी भी किसान भाई की खेती करते करते मौत हो जाती है तो कितने रुपए उसकी मृत्यु पर मिलेंगे? मुख्यमंत्री कृषक उपहार जीवन सुरक्षा योजना के तहत जो बंदा खेती करने लग रहा है उसकी मृत्यु हो जाओ तो कितने रुपए मिलेंगे? ठीक है जितेंद्र भाई, मुझे काम है सोमवार को 3 बजे, इसलिए जो आपकी क्लास 3 बजे रखी गई है। काजल एक बार ये कंप्लीट करवा दूं, उसके बाद इंडिया जीके भी करवाऊंगा। ठीक है, मोनू विजय 2011-12 में निर्णय लिया गया था कि सभी जिलों को इसके अंदर शामिल किया जाए। कृषक खेतीहार मजदूर जीवन यानी इस योजना के तहत जो है कृषक खेतीहार मजदूर जीवन योजना के तहत जो है कितने रुपए दिए जाएंगे ये आपने बताना है। तो ये जो योजना जो थी मुख्यमंत्री कृषक खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना कब शुरू करी गई थी? याद रखना अपना 2014 के अंदर शुरू करी गई थी। अगर इसमें कोई बंदा अपंग होता है या फिर विकलांग होता है तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर किसी किसान भाई की मृत्यु हो जाती है तो उसके तहत कितने रुपए मिलेंगे? तो आपने याद रखना उसके तहत जो है 5 लाख रुपए जो है उसके तहत मिलेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री खेतीहार मजदूर सुरक्षा योजना के तहत मर्जे को किसान खेत में काम करते हैं 5 लाख रुपए, और वैसे अपंग हो जाओ तो कितने रुपए मिले उसको? और 2.5 लाख रुपए जो है इसके तहत दिए जाते हैं। ठीक है, हो जाओगा। एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और थी भाई, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब शुरू हुई थी? फटाफट बताइएगा शाबाश। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब शुरू की गई थी? इंपोर्टेंट योजना होगी, बहुत काम की जो पछाड़ी है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब शुरू करी गई थी? 2007-8 के अंदर। काम क्या था इसका? काम मृदा के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। मृदा का स्वास्थ्य, मिट्टी जो है मिट्टी को ठीक बनाना जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मृदा के स्वास्थ्य को बढ़ाना था। 2007-8 के अंदर इसको शुरू किया गया था। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना कब शुरू करी गई थी हरियाणा में? अटल बिहारी के नाम पर अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना, अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना, जिसमें 10 रुपए के अंदर जो है खाना मिलता है। अटल किसान मजदूर योजना ये कब शुरू करी गई थी? तो याद रखना है अटल मजदूर किसान जो कैंटीन योजना 2019 के अंदर शुरू किया गया था। ठीक है, एक योजना है बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, भावांतर भरपाई योजना। फटाफट बताइएगा शाबाश। भावांतर भरपाई योजना, भावांतर भरपाई योजना को कब शुरू किया गया था और कितनी फसलें इसके अंदर शामिल है? भावांतर भरपाई योजना, भावांतर भरपाई योजना। ठीक है, भावांतर भरपाई योजना, भावांतर भरपाई योजना बताइए शाबाश। भावांतर भरपाई योजना में कितनी फसलें शामिल है? 1 जनवरी 2018 को ये क्लास बाद में नहीं मिलेगी जो छोड़ के भाग रहे हैं। ठीक है, भावांतर भरपाई योजना 1 जनवरी 2018 को ये योजना शुरू करी गई थी। वर्तमान समय में कितनी है? तो याद रखना 21 फसलें इसके अंदर जो है भावांतर भरपाई योजना के अंदर कितनी फसलें हैं? 21 फसलें हैं। और ये कौन से जिले से शुरू करी गई थी? याद रखना करनाल जिले से इसको शुरू करने का काम किया गया था। 21 फसल इसके अंदर है। 21 की अगर मैं बात करूं 14 फसल है, 5 फल है, 2 मसाले हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से हरियाणा का कौन सा बैंक अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाने का काम करता है? यानी
कम जो वो है अल्पकालीन ऋण पूछ रहा है, वो अल्पकालीन ऋण कौन सा बैंक जो है वो उपलब्ध करवाने का काम करता है, मुझे फटाफट बताइएगा। दीर्घकालीन ऋण का अपन पढ़ा था, अर्को बैंक जो है उपलब्ध करवाने का काम करता है। ये सारे के सारे भाई नोट्स आप देख सकते हैं, 14 बुक आपको मिलेंगे, 4000 पेज हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट को एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया। आपका कोई भी प्रश्न हो बिना एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा। हरियाणा जीके की किताब भी साथ में मिलेगी, लीसो ऐप के ऊपर जाएंगे वहां आपको मिल जाएगा। अर्को बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता था, अब इसमें क्या पूछा गया, अल्पकालीन थोड़े समय के लिए कौन सा बैंक जो है अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाने का काम करता है, ये चीज आपने बतानी है। बताइएगा शाबाश। हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति विपणन संघ, ये क्या है, ये हैफेंड है, हैफेंड। हैफेंड क्या करता है, देखा तो ये कौन कोटा में ये मिला कर यार, इसकी तेल की शीशी मिलेगी सरसमाड़ा के, उसके ऊपर चावल मिलेंगे कोटम, उस पर कौन लिखा होता है, एफेंड के द्वारा तैयार करवा गया। तो चावल है, कच्ची घानी, सरसों का तेल है, वो सारा का सारा किसके द्वारा तैयार करवा जाता है, एफेंड के द्वारा तैयार करवा जाता है। ठीक है, दूसरा कौन सा है भाई, हरियाणा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड। हरियाणा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का काम क्या है, बताइएगा शाबाश। हरियाणा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड 1 नवंबर 1966 को बना था। हरियाणा के सीएचडी चंडीगढ़ के अंदर इसका क्या है, हेड क्वार्टर है। और ये हरियाणा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड बैंक जो है क्या काम करता है, ये जो है अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाने का काम करता है। जबकि कोई आपसे ये पूछे कि दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाने का काम कौन सा बैंक करता है, वो हरको बैंक करता है। कौन सा बैंक करता है, हरको बैंक करता है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, याद हो जाओगा तो ये वाला करता है। ठीक है, हरियाणा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, इसकी ये क्या काम करता है, ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड जिक्र कर चुके हैं। हरियाणा भंडार गृह जो है ये 1 नवंबर 1967 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 111 वर्तमान समय में हरियाणा के अंदर भंडार गृह कितने हैं, 111 है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा को भारत सरकार द्वारा साल 2021 के अंदर दिया गया था, बताइए भाई। बस थोड़ी देर और क्लास चलेगी, मात्र 10 मिनट की क्लास है। उसके बाद आप कहेंगे तो सारी फसलों को मैं एक जिले के अंदर मैप के ऊपर बैठा के आपको जो है समझाने का काम कर सकता हूं, अगर आप कहेंगे तो, नहीं तो मुझे कोई वो नहीं है। बताइएगा शाबाश। अच्छा, देसी कपास जो है, देसी कपास की खेती करने पर हरियाणा सरकार 3000 रुपए पर एकड़ जो है अनुदान राशि देती है। ठीक है, 3000 पर एकड़ देसी कपास के ऊपर, यह बात याद रख लियो। 2021 के अंदर कौन सा दान श्रेणी में कौन कब दिया गया था, 2014-15 माह पे पढ़ चुके हैं। 2014-15 के अंदर जो है धान के क्षेत्र में कृषि कर्मण पुरस्कार जो है वो हरियाणा सरकार को मिला था। नंबर 2 कौन सा है, बेस्ट हॉर्टिकल्चर, लेकिन वो 2021 देर के अंकल जी दान को नहीं हुआ है, 2021 देर क्या हो रहा है। बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट अवार्ड ये हरियाणा को कब मिला था, ये कब मिला था, ये मिला था 2016 के अंदर मिला था। ठीक है, कृषि नेतृत्व पुरस्कार ये 2021 के अंदर मिला था हरियाणा को। कृषि नेतृत्व पुरस्कार कब मिला था, 2021 के अंदर ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कृषि व्यवसाय पुरस्कार हरियाणा को कब मिला था, 2022 के अंदर। ये सारे पुरस्कार आपके एक जगह के ऊपर इकट्ठे करके कर दिए भाई। ठीक है, मेरे मैप पे अच्छे से समझ में आओगा भाई साहब। अच्छा भाई साहब, वो हो भाई साहब, ये मैप की बताने की चीज को नहीं, इसमें क्या बताऊंगा, मैप पे नो बता। ठीक है, दान के यानी चावल में उत्पादन करने के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार 2014-15 में, बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट अवार्ड 2016 के अंदर, कृषि नेतृत्व श्रेष्ठ पुरस्कार 2021 के अंदर, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य व्यवसाय पुरस्कार 2022 के अंदर। देसी कपास आपने याद रखना है कि देसी कपास की खेती करने पर हरियाणा सरकार कितने रुपए अनुदान देती है, 3000 रुपए। अच्छा, झींगा मछली का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा में कौन से जिले के अंदर होता है, झींगा मछली का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा के किस जिले के अंदर होता है, तो आपने याद रखना है हरियाणा का सिरसा जिला जो है, सिरसा जिले के अंदर जो है झींगा मछली उत्पादन में सिरसा हरियाणा में पहले नंबर के ऊपर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा के किस जिले में जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है, बताइएगा शाबाश। अच्छा, देवी जी है कि भाई, कमेंट इतने तेजी से चल रहे हैं और ध्यान नहीं दे पाता कि देवी है कि देवा है। लाख कोशिशों के बाद भी वो मेरा नहीं हो सका, लाख कोशिशों के बाद भी वो मेरा नहीं हो सका, बिछड़ते वक्त आंसू तो आए
पर मैं उसके सामने रो नहीं सका। लाख कोशिशों के बाद भी वो मेरा ना हो सका। बिछुड़ते वक्त आंसू तो आए पर मैं उसके सामने नहीं रो सका। शायद वो आज और किसी के साथ में खुश है। शायद वो आज किसी और के साथ में खुश है, पर मैं क्या करूं, मैं आज तक किसी और का नहीं हो सका। वाह। सिरसा सोनीपत के अंदर अंतरराष्ट्रीय मसाला मंडी पड़ी थी अपन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मसाला मंडी। लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर, लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी। पूजा शर्मा मेरी लिखी हुई नहीं है, कोई भेज देता है आप जैसा, मैं वही होती है, मेरी खुद की लिखी हुई नहीं है। बताइएगा शाबाश। लाडवा एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पर है, तो आपने याद रखना है लाडवा के अंदर एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी, ठीक है। रामनगर, रामनगर के अंदर क्या था, एकीकृत मधुमक्खी पालन, ठीक है, एकीकृत मधुमक्खी सेंटर था, विकास सेंटर। और दूसरा क्या पड़ा था हमने, शहद की मंडी पड़ी थी। बरही सोनीपत के अंदर क्या था, जिक्र कर चुके सारे के सारे का। बरही सोनीपत के अंदर, बरही सोनीपत के अंदर क्या था, अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी जो है बरही सोनीपत के अंदर। अटेली महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है, अटेली जिला महेंद्रगढ़ जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, अटेली जिला महेंद्रगढ़, ठीक है। सिरसा में क्या है, सिरसा में क्या है, मैं इसीलिए तो कहता हूं, इसीलिए तो 7 से 8 घंटे लगते हैं एक बार, यो सारा कंटेंट अलग और शायर अलग, अलग अलग वो लगता है, ठीक है। सिरसा के अंदर अंतरराष्ट्रीय मसाला मंडी, लाडवा के अंदर एशिया की सबसे बड़ी दूसरी अनाज मंडी, रामनगर शाहबाद के अंदर जो एकीकृत मधुमक्खी पालन और शहद मंडी भी है, बरही सोनीपत के अंदर अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी, और जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा के अंदर कहां पर है, अटेली महेंद्रगढ़। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, हरियाणा में फूल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, इंडो इजराइल परियोजना के तहत जो है ये फूल उत्कृष्टता केंद्र है। बताइएगा ये फूल उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा के अंदर कहां पर है, लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर, गिगनाऊ भिवानी के अंदर, मुनीमपुर झज्जर के अंदर, मंजियाना सिरसा के अंदर। बताइएगा शाबाश। लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर अभी हमने जिक्र किया था 1 सेकंड पहले, एशिया की सबसे बड़ी क्या है, अनाज की मंडी है। गिगनाऊ जिला भिवानी के अंदर क्या है, गिगनाऊ के अंदर, गिगनाऊ के अंदर अर्ध शुष्क बागवानी केंद्र, गिगनाऊ के अंदर क्या है, अर्ध शुष्क बागवानी केंद्र, गिगनाऊ लोहारू के अंदर है। मुनीमपुर जिला झज्जर के अंदर क्या है, फूलों का उत्कृष्टता केंद्र खड़ा पड़ा है, मुनीमपुर जिला झज्जर के अंदर जो है फूलों का उत्कृष्टता केंद्र है। मंजियाना जिला सिरसा के अंदर क्या है, फल उत्कृष्टता केंद्र 2013 के अंदर बना था, मंजियाना के अंदर फल उत्कृष्टता केंद्र, फल उत्कृष्टता केंद्र मंजियाना के अंदर 2013 के अंदर सिरसा जिला के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, नोट्स हैं, जो भी साथी लेना चाहता है लीसो ऐप के ऊपर बुक का ऑप्शन मिलेगा, वहां से ले सकते हैं, नहीं तो ये नंबर आपको दिखा देता हूं। अभी भाई एक एक वो करेंगे सारे के सारे, भाई कौन से जिला में कौन सी पाई जाओ है, ठीक है। इस नंबर के ऊपर आप फोन कर सकते हैं या फिर इससे स्कैनर मंगवा के आप लोग पेमेंट करने का काम कर सकते हैं, सारे के सारे नोट्स मिलेंगे। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैप के ऊपर कड़ा कड़ा कौन सा फल और सब्जी के अंदर कौन सा जिला आ गया, फटाफट जो, अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं सेकंडों के हिसाब से आपको करवाने का काम करूंगा, याद हो जाओगी। अगर नाट दे हो तो फिर इस क्लास को यहीं रोकने का काम करूंगा। फटाफट बता दीजिए आप मने भाई, करना है तो यस लिख दीजिए, नहीं करना तो नो लिख दीजिए भाई। जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो करांगे, यानी जिला वाइज पढ़ांगे कि कड़ा कड़ा के हो। जैसे प्याज रह गया था अपना, प्याज सब तक हरियाणा में कड़ा हुआ है, याद करवाना है कि नहीं करवाना, फटाफट बताइएगा शाबाश। भाई देखो दिनेश भारद्वाज, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, अगर आपको याद नहीं होता तो आप बार बार याद लिखिए, बार बार लिखिए। 10 बार आप किसी चीज को लिखोगे तो बड़े आराम से याद हो जाएंगे। टॉपिक इतना लेंथी था, कम से कम भी आधा पौना घंटा और चलना था, इतना लेंथी टॉपिक है। चलो भाई याद करते हैं, ठीक है। चलिएगा भाई, सबसे पहले ऊपर आ जाओ, पंचकूला। हरियाणा का पंचकूला में सबसे ज्यादा क्या होता है, मक्का होता है, ठीक है। हरियाणा में जो है मक्का सब तक गना कड़ा हुआ है, पंचकूला के अंदर वो है। अंबाड़ा, प्याज हरियाणा में नो पूछ लिया, गंठे सब तक गणे कड़ा हुआ है, तो आपने याद रखना है प्याज सब तक गणे कड़ा हुआ है, हरियाणा के अंबाड़ा के अंदर वो है। इसके बाद आ जाओ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के अंदर शब्द गणा के क्या है, आलू, और आलू गला आपने के लेना है, धनिया भी लेना है, ठीक है। आलू और धनिया हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, कुरुक्षेत्र के अंदर वो है। यमुनानगर के अंदर आ जाओ, के पढ़िया था आपने, आम, गन्ना,
पपीता, मिर्च, आम, गन्ना, पपीता, मिर्च, अच्छा, तरबूज, खरबूज और अड़दी। ठीक है, अड़दी, ये सारा के सारे कड़क है। ऊपर पंचकुला में क्या है, मक्का, पंचकुला मक्का, पंचकुला मक्का। ठीक है, अंबाड़ा प्याज हरियाणा में सब तक ना खड़ा हुआ है, अंबाड़ा के अंदर वो है। कुरुक्षेत्र आलू गला धनिया लेना है, कुरुक्षेत्र गला आलू गला धनिया लेना है। यमुनानगर में क्या है, आम, गन्ना, पपीता, मिर्च, तरबूज, खरबूज, अड़दी। आम, गन्ना, पपीता, मिर्च, तरबूज, खरबूज, अड़दी, ये सारा के सारे कड़ा होता है, आपने याद रखना है। ये हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर होते हैं। करनाल के अंदर सबसे ज्यादा क्या होते हैं, करनाल के अंदर चावल का कटोरा हरियाणा के किस जिले को बोला जाता है, करनाल को हरियाणा के अंदर क्या कहा जाता है, चावल का कटोरा कहा जाता है। इसके अलावा करनाल में और क्या क्या होता है, फटाफट कमेंट करके आप मुझे बताने का काम करिएगा। हाँ, कुरुक्षेत्र में आप एक चीज और लिख सकते हो भाई, अंगूर और शकरकंदी भी। ठीक है, अंगूर और शकरकंदी। ठीक है, अंगूर और शकरकंदी, ये भी कड़ा हुआ कुरुक्षेत्र के अंदर है। करनाल किन किन चीजों में पहले नंबर के ऊपर, फटाफट लिखो भाई, इतना टाइम नहीं है। करनाल चावल, अमरूद और एक था लहसुन, लहसुन। ठीक है, चावल, अमरूद, लहसुन, इनके अंदर जो है कौन सा है, करनाल है। चावल, अमरूद, लहसुन। ठीक है, चावल, अमरूद, लहसुन। पानीपत, लड़ाई छोरियां का पाछे गुलाब देगा तो लड़ाई होगी, गुलाब का फूल देगा तो आपसरी में क्या होगी, लड़ाई होगी। और ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है, कौन सा जिला फेमस है, पानीपत है। तो गुलाब जो है पानीपत में दिया गया था, गुलाब का फूल कड़ा है पानीपत के अंदर है। सोनीपत के अंदर किसके उत्पादन में, खुम्बी, सोनीपत खुम्बी था। सोनीपत में हमने सीताफल भी पढ़ने का काम किया था, बेर भी सोनीपत के अंदर हमने पढ़ने का काम किया था। एक और रह गया क्या था सोनीपत का, फटाफट बताओ सोनीपत का और क्या था, एक खुम्बी, सीताफल, बेर, गोभी, फूल गोभी, फूल गोभी। ठीक है, भिवानी आ जाओ भाई, भिवानी, जौ, बाजरा, सॉरी बाजरा नहीं, जौ, चना और सरसों भाई। जौ, चना, एक बार याद फिर कराऊंगा, लिख लेते। ठीक है, जौ, चना, सिरसों, भिवानी। सिरसा, खट्टे फल पढ़े थे अपन, खट्टे फल। इसके अलावा गेहूं और कपास में पहला नंबर कौन सा है, सिरसा है भाई। ठीक है, क्या करें भाई, बेचनी पड़ती है। ठीक है, अनिल सैनी, लहसुन लिखा है मैंने, कहां लिखा है लहसुन, ये करनाल के अंदर लिखा है। पानीपत के अंदर गुलाब ज्यादा होता है, करनाल में अमरूद, लहसुन, चावल। ठीक है, पानीपत में गुलाब, सोनीपत में खुम्बी, सीताफल, बेर और दूसरा कौन सा है, फूल गोभी। फरीदाबाद में ग्लेडियोलिस, ग्लेडियोलिस का जो फूल जो होता है हरियाणा में सबसे ज्यादा इसी फूल का उत्पादन होता है। और ये फूल जो है हरियाणा के अंदर कौन से जिले में पाया जाता है, फरीदाबाद के अंदर पाया जाता है। गुड़गांव, गुरुग्राम के अंदर, गैसे गुड़गांव, गैसे गेंदा, गैसे गुड़गांव, गैसे क्या है, गेंदा, गुड़गांव, गेंदा। ठीक है, गुरुग्राम, गुरुग्राम में क्या क्या होता है, एक तो गेंदा सबसे ज्यादा होता है, दूसरा गुड़गांव में मेथी सबसे ज्यादा होती है, मेथी। ठीक है, अपन ने जई पढ़ा था, वो प्रमुख फसल थी उड़ की। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं होती। गेंदा और मेथी ये दोनों हरियाणा के कौन से जिले के अंदर होती हैं, गेंदा और मेथी जो है हरियाणा के गुड़गांव जिले की जो है प्रसिद्ध वो है। अंगूर, शकरकंदी, आलू, धनिया, ये कड़ा की है, तो आपने याद रखना ये कड़ा की है, ये कुरुक्षेत्र की है। ठीक है, नीचे आ जाओ, महेंद्रगढ़ कड़ रह गया। हाँ, महेंद्रगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, बाजरा हरियाणा में सबसे ज्यादा कड़ा हुआ है महेंद्रगढ़ हो भाई, महेंद्रगढ़ हो गया। केला और सेब पूछा तो कड़ा है, केला और सेब, केला और सेब पूछा तो हरियाणा के कौन से जिले में सबसे ज्यादा वो है, केला और सेब पूछे तो हरियाणा का फतेहाबाद जिला जो है सबसे ज्यादा क्या होता है, केला और सेब होता है। ठीक है, अंबाला में प्याज, पंचकुला में मक्का, रोहतक, रोहतक कड़गा, रोहतक, 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 रोहतक में क्या है, जवार सबसे ज्यादा है। ये प्रमुख प्रमुख फसल हो गए भाई अपने। ठीक है, पंचकुला में मक्का, यमुनानगर में आम, गन्ना, पपीता, मिर्च, तरबूज, खरबूजा, अड़दी। ठीक है, करनाल में आ जाओ, करनाल में चावल, अमरूद, लहसुन। पानीपत में गुलाब के फूल, सोनीपत में खुम्बी, सीताफल, बेर और फूल। फरीदाबाद में ग्लेडियलिस का फूल, फूला में सबसे ज्यादा वो है भाई। गुड़गांव में गेंदा और मेथी। ठीक है, महेंद्रगढ़ के अंदर बाजरा। भिवानी में जौ, चना, सरसों सबसे ज्यादा हो। सिरसा में गेहूं, कपास, खट्टे फल। अरे रोहतक में क्या हुआ, जवार सबसे ज्यादा हुआ। केला से पूछ ले तो फतेहाबाद के अंदर, और कुरुक्षेत्र के अंदर आलू, धनिया और अंगूर, शकरकंदी। अंबाला में प्याज और पंचकुला में मक्का। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली जो हमारी क्लास होगी वो सोमवार को, तारीख होगी
4 नवंबर को सोमवार को ठीक 3 बजे हम लोग लाइव मिलेंगे सारे के सारे साथी 3 बजे आप आ सकते हैं। और लीसो ऐप के ऊपर जो प्रत्येक बैच के ऊपर जो डिस्काउंट चला हुआ है वो जो है आज 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये नोट्स हैं, आपने दिखा दूं, देखो इस तरह के एक एक नोट्स का पीछे अगर आप देखोगे तो देखो इस तरह से, ये अगर आपने दिखाना चाहूंगा, देखो इस तरह से एक्सप्लेनेशन भी दी गई है प्रत्येक नोट्स के, प्रत्येक जीके की भी एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप देख सकते हैं। ये भी आप खरीद सकते हैं, जहां भी लेना चाहें तो आप लीसो ऐप के ऊपर जाएंगे, बुक का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप वो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 नंबर की क्लास करें डोनाल्ड ट्रम्प। चलिए, इस खुशी में आज की क्लास को मैं प्राइवेट नहीं कर रहा, लेकिन मंडे की क्लास 100% 3 बजे वाली 4:30 बजे वो क्लास प्राइवेट हो जाएगी। आज की क्लास आप देखिए, काचे काटो आज प्राइवेट नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बेचारी टाइम जो है 3 बजे मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने क्लास प्राइवेट करनी हर 3-7 बजे छोरियां का, बहुत सारी बेचारियां का रोटियां का टाइम हो, इसलिए 3 बजे वो या शिकायत को नहीं होगी मैं क्लास को देख पाया, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते सेशन को आज लाइक कर सकते हैं क्योंकि आज क्लास प्राइवेट नहीं कर रहा मैं, ठीक है। जाते जाते सारे लाइक कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ क्लास की पूरी और जो एंड रिटन नोट्स जो हैं वो सारे के सारे जो है आपको वो मिलेंगे जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर। एक जना निर्भागन हुआ कर दो जी प्राइवेट देख ली मन तो पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये क्लास अपलोड हो जाओ ना, उसके बाद आप लोग सारे के सारे जो है कमेंट एक बार करया करो, आपके कमेंट जरूर करिए, जो बाद में देख रहे हैं वो भी कमेंट करें, जो नए साथी हैं जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप कर दें, ठीक है। लाइक सारे के सारे सेशन को लाइक करते जाएं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि, कपिल शर्मा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल नोट्स 89-507-025 इस नंबर से आप संपर्क करके मंगवा सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करे गए हैं, एरर फ्री है, बिल्कुल आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। हर सवाल के पीछे उसका जवाब दिया गया, क्यों आया है, अच्छे तरीके से मैथ रीजनिंग हो, 14 सब्जेक्ट मिलेंगे, आप ले सकते हैं। एक भी किताब आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भाई।